नॉट इजी। मतलब यू हैव टू होल्ड यस, सेम फोर्स। देखो ये यूज कर रहा हूँ ना, पर्पस ही आगे आया हूँ बिकॉज सो अगर आप देखोगे ऑल दैट आई हैव टू डू इज दैट मच। सी कुछ ज्यादा ही चला गया, ज्यादा फोर्स दे दिया एक्चुअली इससे और कम। अगर आप आज के डेट पे मुझे एक क्वेश्चन पूछोगे, ये इतना बात का छोड़ दो कि मुझे हिमालयन लेना है या फिर KTM 390 एडवेंचर लेना है, मैं आपको बोलूंगा आंख बंद करो और एक्स ले लो। Hey guys, welcome back to the channel तो नई वीडियो। बहुत सारे लोगों ने बोला कि बोलू भाई एक भाई डिफरेंस की बात करो, हिमालयन 450 और 390 एडवेंचर के हिसाब से कौन सी बेटर बाइक है। आज इस वीडियो पे जो है ना, ट्रस्ट में आपका जितना भी क्वेश्चन था सारे के सारे क्वेश्चन लिस्ट करके लाया हूँ भाई, सब बात करेंगे और सबके सब जो है आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ये वीडियो पे। इसके अलावा अगर कुछ और रहा तो आप फिर कमेंट्स में पूछ सकते हो और हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो देखना, लंबा है लेकिन बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं। सो इस वीडियो पे मैं और नीतीश, आ जाओ नीतीश, आ जाओ भाग के। सो हमारा भाई नीतीश है यहाँ पे और दो भाई वहाँ पे परफेक्शनिस्ट, एक जो है नित्या है, एक जो है राहुल है। तो बात यह है कि भाई नीतीश की ये बाइक है हिमालयन, अभी मेरे ख्याल से क्लोज टू ए ईयर हो गया है और क्लोज टू 4000 किलोमीटर आसपास जो है नीतीश ने चलाया। बहुत ज़्यादा राइड नहीं करता है, बट आई थिंक आप लोगों को पता होगा नीतीश की चैनल जो है उनकी यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम और चैनल, आप उनको भी जाके फॉलो कीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट को जो है कवर करते हैं। सो देखना ज़रूरी है, क्रिएटर है, क्रिएटर को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब जो दोस्तों ऐसी बात है कि भाई ये बाइक हमारे पास कुछ दिनों से है, मैंने लगभग इसको 1100 किलोमीटर के आसपास जो अभी तक चलाया है। सो बहुत सारा आइडिया आ गया है बाइक के बारे में। ऑब्वियसली एक मीडिया बाइक है तो मीडिया बाइक को आपको पता है कि सब जो रगड़ के चलाते हैं, पूरा फुल जो मतलब यूटिलाइज करके चलाते हैं। एंड दिस इज ऑब्वियसली पैम्पर्ड, जैसे आप देख रहे हो कि मतलब वो पूरा रैप वैप लगा के नीतीश ने बढ़िया सा मतलब सजा के पूरा रखा है। लेकिन दोनों के दोनों बाइक के बारे में दोनों का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बिकॉज नीतीश भी मीडिया राइड किया था तो उसको भी पूरा आइडिया है। और अभी भी कल हम लोग बाइक एक्सचेंज भी कर लिए तो अंडरस्टैंड कि भाई ट्रैफिक में कैसे बिहेव करता है, हाईवे पे कैसे बिहेव करता है, एंड दिस ऑफ रोड कैसे बिहेव करता है। सारे के सारे चीज़ बात करते हैं इस वीडियो में। सो सबसे पहला जो पॉइंट हम छेड़ने वाले हैं वो है भाई वाइब्रेशंस। क्योंकि भाई मुझे लगता है कि जो बाइक्स की नेगेटिव्स होता है ना, वो पहले बात कर लेते हैं ताकि लोगों का टाइम बच जाएगा। जिसको आना है कि देखो आप बाइक खरीदना चाहते हो तो जो अच्छा है वो तो अच्छा है आपके लिए, जो बुरा है वो जानना जरूरी है, तो वो पहले जान लेते हैं। और ये दोनों के दोनों बाइक में एक्चुअली वाइब्रेशंस है, दे आर नोन फॉर वाइब्रेशंस, मतलब फीचर है बेसिकली, दोनों बाइकर में फीचर के साथ आता है वाइब्रेशंस। वहाँ पे हमारा NX 500 पार्क है, थोड़ा दिखा दो भाई वहाँ पे राहुल। सो वो बाइक अभी नीतीश ने भी चलाया है तो भाई बहुत बढ़िया। नीतीश बताएगा कि नीतीश कैसा बढ़िया लगा ना। वो तो अमेजिंग है, Amazing है। मतलब बहुत स्मूथ है भाई। वो तो होंडा है, लेकिन भाई Honda है। बताऊं सच बताऊं, ये होंडा इतना स्मूथ कर देता है, मुझे बहुत नींद आता है हाँ। ऑनेस्टली। मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ ना, उसके बाद चलाता हूँ भाई, वैलिड चल पॉइंट। चल सोना आ जाता है ऐसे है, उठ ऐसे ये चलाता हूँ, ये उसमें नहीं आता है। तो देखो वाइब्रेशंस की बात करते हैं। नीतीश मुझे लग रहा है कि वाइब्रेशंस जो है कंपैरेटिवली अगर दोनों को हम कंपेयर करेंगे, आई थिंक KTM हैज मोर वाइब्रेशंस। लो एंड पे मुझे भी काफी लगा उसमें। हाँ। इसमें लो एंड पे बहुत स्मूथ लग रहा है हम्म। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि काफी लोग सिटी में यूज करेंगे, राइट। लोग रोज लॉन्ग राइड पे नहीं जाएंगे, तो फिर उसके लिए मुझे लगता है कि लो एंड पे दिस इज मोर स्मूथर। स्मूथ है, हाँ। लेकिन मिड रेंज में वो बढ़िया है, हाँ इट गेट्स बेटर। मिड रेंज में ये बहुत वाइबी है। हाँ, तो मैंने भी ऑब्जर्व किया था जब मेरे पास हिमालयन था, तो जैसे मैं वो साउथ इंडिया का ट्रिप कर रहा था तो उसमें जब मैं 100 110 20 के अंदर चलाता था ना, इसमें बहुत वाइब्रेशंस होता था। आई थिंक दैट इज राइट। व्हाट यू आर सेइंग इज द हाँ, आई मिड एम रेंज, थिंकिंग। क्योंकि टॉप तो रहेगा हाँ, 120 के ऊपर, 125 130 के ऊपर ये बहुत स्मूथ हो बहुत जाता है। स्मूथ हो जाता उस है। पॉइंट आई पे टोटली बहुत स्मूथ एग्री टू होता है दिस। ये एक्चुअली जब आप हाईवे पे तेज चलाते हो फिर उसके बाद ना वो ऑटोमेटिकली थोड़ा स्मूथ हो जाता है। बट 100 110 120 जो मिड रेंज जो नीतीश बोल रहे हैं वो एक्चुअली है। और दोनों की वाइब्रेशन में नीतीश एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, इसकी जो वाइब्रेशन ना ये बहुत फास्ट वाइब्रेशन है, वो बज टाइप का होता है ना, है। घर्र राइट, घर्र। वो नहीं है। हाँ, तो करेक्ट। ये अलग है और इसकी वाइब्रेशन थोड़ा अलग है। एक मुझे हाँ मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे इंजन में ना यहाँ पे स्ट्रेस दिखता नहीं है, यहाँ पे हाँ स्ट्रेस दिखता है। हाँ, थोड़ा वही है, स्ट्रेस्ड इंजन है यहाँ वही पे। सही बात है। तो इसकी जो वाइब्रेशन है ना, वो इंजन लेवल पे आपको पता चलता है कि भाई राइट। आप बहुत ज्यादा निकालने की कोशिश करते हो। करेक्ट। इसमें है कि भाई ये प्लास्टिक, ये ये सब में हाँ हाँ, होता ही करेक्ट। रहता है, सही होता बोला है। आपने। हाँ हाँ, हाँ, वो होता आपका क्या ऑब्जर्वेशन है है। जनरली? सेम ऑब्जर्वेशन। एंड यहाँ पे टैपेट नॉइज हाँ, इसमें बहुत है, आता है। राइट। इसमें थोड़ा इंजन का टैपेट नॉइज टैपेट आता है। नॉइज आता है। इसमें तो ऑब्वियसली जो साउंड आपको पता है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि ऑटो जैसा साउंड होता है। ये बात भाई बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोगों को लगता है। और अगर आप खास करके वीडियो में देखोगे, वीडियो में वो राइट। थोड़ा सा ना ऑडियो को एनहांस भी कर देता है, तो वहाँ पे थोड़ा साउंड होता है। लेकिन एक बात बताता हूँ, KTM की एक कैरेक्टर है,
एंड ट्रस्ट में नितेश, ये वाइब्रेशन वाली जो चीज़ है, ऐसे नहीं कि केटीएम की इस बाइक पे है, जनरली अगर आप पूरा कोई भी केटीएम चलाओगे उसमें भी वही सीन है। Right. सारे के सारे स्ट्रीट हो जाए या फिर पुराने एडवेंचर भी देखोगे ना, उसमें भी है। और मैंने एक बार लद्दाख राइड किया था, तो वहाँ पे सारे के सारे केटीएम ओनर्स के साथ व्हेन आई स्पोक टू देम कि डू यू फील द वाइब्रेशंस एंड ऑल, दे सेड कि ब्रो दिस इज द कैरेक्टर दैट वी एंजॉय। Right. एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल एंजॉय दैट वाइब्रेशंस, क्योंकि दे फील दैट कि वो बाइक के साथ कनेक्शन एक डेवलप होता है। वो हो जाता है। देखो, ये मैंने सेम चीज सुना इवन डुकाटीज के साथ, जो डुकाटीज चलाते हैं। डुकाटी भी Right. अगर आप ऐसे आउट एंड आउट चलाओगे ना, तो आपको लगे भाई ये इतना इतना रफ क्यों है, बट दैट Right. एग्जैक्टली इज द कैरेक्टर ऑफ द मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल। सो बहुत सारे लोग उसको बज फील बोलते हैं, Right. बिकॉज दे फील दैट कि इट्स नॉट अनोइंग। एंड ये बात सच है नीतीश, दोनों के दोनों बाइक्स मैंने लॉन्ग चलाया। इसको मैंने गोवा से चला के लाया, एंड यू नो कि यार इट्स अ मीडिया बाइक, तो मीडिया वाले तो पूरा मतलब Rough वो use कर करते देते हैं हैं, पूरा, जितना रगड़ना है वो कर सकते Right. हैं कि एज इफ यू हैव स्टोलन इट, वैसे Right. राइड करते हैं। एंड ऑब्वियसली हिमालयन जो मेरे पास था वो मेरे खुद का था, तो मैंने साउथ इंडिया का ट्रिप किया। वन थिंग आई फेल्ट वाज दैट कि ये जब मैं थोड़ा लॉन्ग में जाता हूँ ना, इसके जो वाइब्रेशन है मुझे हाथ नंब करता है। एंड दिस इज नॉट जस्ट मी, मैंने बहुत सारे हिमालयन ओनर्स को भी पूछा, उन्होंने बोला कि हाँ हाथ नंब होता है। एक और मैंने ऑब्जर्व किया कि इसमें क्या होता है, उसमें आई हैव रिडन दिस क्लोज टू 100 किलोमीटर मैंने राइड किया इसको, Right. एंड वर्सेस दिस वन जब 100 किलोमीटर चलाता है तो मुझे इनसीम जो होता है ना, हाँ ये नंब हो जाता है बिकॉज हाँ ऑन दिस मोटरसाइकिल, बिकॉज वाइब्रेशन जो है ना हाँ मुझे टैंक तक पास इन हो जाता है। यस, वो मुझे टैंक पे पास इन का फीलिंग बस नहीं ही हुआ है होता मुझे। हाँ। बट एक चीज और ऑब्जर्व करता हूँ कि जब लॉन्ग राइड पे जाता हूँ ना, हम्म। क्रॉस विंड्स में मुझे ये हाँ। बहुत स्टेबल लगता है। ऑब्वियसली इट्स It's a हेवी heavy motorcycle. It देखो is हेवी very की stable. एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, वो भी हम बात करेंगे, Right. सस्पेंशन और उसमें बात करेंगे। बट हाँ, वाइब्रेशंस की अगर बात है, तो एक चीज है कि जो नमनेस इसमें आ रहा था, Right. आप यकीन नहीं मानोगे, पहले दिन जब मैंने इसको चलाया, तो मैं एक्चुअली एनएक्स को चेन्नई से राइड किया था, तो उसके बाद सडनली आके राइड किया, तो मुझे थोड़ा वाइब्रेशन फील हुआ। मुझे थोड़ा टेंशन ये हुआ, भाई इसको मैं लेके अभी गोवा से बैंगलोर जाने वाला हूँ। भाई सच बात बता रहा हूँ, फीलिंग था। मैंने सोचा भाई इसको कैसे लेके जाऊँ, ये तो मुझे रोना आ जाएगा अगर सच में वाइब्रेशन हुआ। बट ट्रस्ट मी, जिस दिन मैं इसको हाईवे पे लेके गया नीतीश, दिस इज सच अ एंजॉयबल मोटरसाइकिल। Nice. एंड आई विल टेल यू, आई आई स्टार्टेड अराउंड 6, 4 साढ़े 4 ऐसे ऑलमोस्ट, मतलब बैंगलोर की सिटी मैंने पहुंच गया, घर आया, बाइक पार्क किया, एंड देन आई वॉच मूवीज, देन आई वेंट टू मतलब टीवी, थोड़ा मूवी तो नहीं, टीवी देखा। फिर वहाँ से हम लोग फैमिली के साथ, बिकॉज इट वाज ए वीकेंड, हम लोग मॉल को गए, एंड देन माय वाइफ वेंट फॉर दैट सोनू निगम शो एंड ऑल। आई वाज ऑल फाइन, आया फिर रात को सोया नॉर्मल। बट हिमालयन में आई रिमेंबर दिस थिंग कि जैसे ही शाम होता है, यू आर सो टायर्ड, यू जस्ट वांटेड टू स्लीप मैन। Nice. कि मुझे भाई बेड दे दो। देखो That is- देखो बाइक्स ऐसी है कि दिन भर तो आप चलाते हो, सब चलाते हैं, चलाने के बाद एंड ऑफ द डे आपके पास कितना एनर्जी है, energy है। वो आपकी बाइक डिसाइड करता है। ट्रस्ट मी, वही चीज अगर मैं बोलूंगा कि अभी यहाँ पे अगर एनएक्स हम वो फिगर में रखेंगे, तो एनएक्स अगर सेम राइड में करके आता है, तो आप सोचो कि रात को एक पार्टी भी कर लेता है, मतलब दोस्तों के साथ बैठ के पार्टी भी कर लेते हैं, और लगता है यार ठीक है कल सुबह फिर से राइड कर लेंगे। Right. सो दैट इज द केस, सो आई एम जस्ट सेइंग द डिफरेंस। तो इसमें वाइब्रेशंस है, लेकिन हाईवे पे ये इट इज मोर एंजॉयबल। एंड इसका एक चीज है कि जब आप टॉप आरपीएम पे जाते हो ना, जैसे 5.5 के ऊपर जाते Right. हो, इट एक्चुअली फील्स स्मूथ, तो Right. इसीलिए आप थकते नहीं हो। एक ऑब्जर्वेशन मेरा भी है, मतलब बिकॉज मैं इसका प्रीवियस जनरेशन का ओनर था हाँ, केटीएम हाँ, एडवेंचर हाँ। का, तो मैंने भी कोंकण राइड किया था। हाँ। कोंकण राइड करके आया मैं, शाम को घर पे पार्टी था, राइट तो फ्रेंड्स आए थे, तो पार्टी के लिए मैं गया तो मतलब आई वाज सुपर चिल, राइट, मतलब पूरा फ्रेश था मैं पार्टी में। एंड एब्सोल्युटली आई रोड 400 किलोमीटर राइड करके आया था, मुझे हाँ, कुछ फर्क ही कुछ नहीं फर्क लगा। नहीं पड़ता ना, दिस इज दैट करेक्ट। हैड हैपेंड विद द प्रीवियस यू वर्जन नो एज यू नो वेल। नितिश, That उसका is एक true. और रीजन भी है, व्हेन योर मोटरसाइकिल इज लाइट, यू आल्सो स्ट्रेन योरसेल्फ लेस, क्योंकि Agree. जब आप मूव करते हो, जब आप पार It's करते हो, light and थोड़ा सा, nimble, it's हाँ, easy, हाँ, मतलब आपको थोड़ा इजी हो जाता है। correct. सो ये हो गया आपकी वाइब्रेशन वाली बात। देन ऐसा नहीं कि दोनों के साथ वाइब्रेशन है तो आप चला नहीं पाओगे। ट्रस्ट मी, आई थिंक आपको थोड़ी देर में पता ही नहीं चलेगा, यू गेट यूज्ड टू बोथ ऑफ द बाइक्स, यू विल एंजॉय अ लॉट। तो वो पॉइंट पे आप इनमें कुछ कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं कर सकते बस दोनों। एक ही है कि हाँ। वो सिटी यूसेज अगर आप ज्यादा कर रहे हो ना, हाँ, तो इसमें वो टाइम पे feel होगा। वाइब्रेशंस इसमें कम कम feel है, होंगे, हाँ, वो उस लो पे आरपीएम ज्यादा पे थोड़ा होंगे। कम है, इसमें है, Yes, ज्यादा। इसमें है आई थिंक। सो अगर कोई केटीएम पहले से चला रहा है, आई थिंक वो उनको पता भी होगा कि ये क्या चीज़ है, राइट। Right. नेक्स्ट हम जो आ जाते हैं, हम बात करेंगे सस्पेंशंस के बारे में। ओके, सो पहले नीतीश से सुन लेंगे सस्पेंशन का कहानी क्या है। Yes. मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ इस पे कि आई थिंक रॉयल एनफील्ड हैज अ स्मूथर सस्पेंशन। एग्री, हाँ, आप बिकॉज बताइए। क्या है ना कि दिस गेट्स योर कंप्रेशन एंड रिमोट सेटिंग आपको मिल जाता है केटीएम के ऊपर। Right. रॉयल एनफील्ड के स्टॉक सस्पेंशन है, प्री एडजस्ट एडजस्टेड है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देख रहा हूँ कि शोवा के जो सस्पेंशन है ना, दे हैव इनहेरेंटली बीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शोवा हैज ऑलवेज बीन अ लिटिल स्मूथर फॉर यू। आप जब यूज करते हो तो काफी डाइव भी होता है बाइक आगे की तरफ, एंड जब मैं इसमें देखता हूँ तो ये सेटिंग को चेंज कर दिया गया है, मतलब टू मेक इट अ लिटिल स्मूथर, तब भी मुझे ये
स्टिफ लगता है हाँ because also probably it's a characteristic of the motorcycle as well, राइट because KTM wants to keep it that way. यस तो यहाँ पे खड्डे आपको पास इन हो रहे हैं, राइट लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती नहीं है। होता है I- सो देखो ऐसी बात है कि शोआ एज इन जो सस्पेंशन जनरली बनाता है ना जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है दे फोकस मोर ऑन कंफर्ट उनकी मेन प्रायोरिटी Valid रहता है point. सी दिस हैज शोआ इवन द NX आल्सो हैज अ शोआ Sure. दैट हैज स्लाइटली प्रीमियम शोआ तो उसमें ट्रैवल कम है बट व्हेन यू राइड थ्रू लाइक हाईवेज या फिर रफ पैचेस Yes. उसमें तो कुछ फील नहीं होता है दैट कंफर्टेबिलिटी इज सो दैट इज वन थिंग कि शोआ और WP में ये थोड़ा सा डिफरेंस है ये थोड़ा सा रेस पेक मुझे लगता है कि थोड़ा रेस पेक मोटरसाइकिल के लिए अच्छा है एंड इट इज दैट काइंड ऑफ मोटरसाइकिल कि आप हमेशा वो अग्रेशन में चलाते हो अब कमिंग डाउन की है जो सॉफ्टनेस की एडवांटेज भी है डिसएडवांटेजेस भी है सेम गोज फॉर दैट ऑल्सो फॉर द स्टिफनेस सॉफ्टनेस में एक प्रॉब्लम क्या होता है पता है आपको सारे वो रम्बलर्स ये सब बहुत स्मूथ लगेगा बट स्पेशली इफ यू आर अ शॉर्ट हाइट गाई लाइक मी एंड यू हैव अ टॉल सीट उसमें दिक्कत क्या होता है एग्जैक्टली आपको बताता हूँ जैसे मान लो आप ट्रैफिक पे चलाते हो अब आपका तो पैर जो है टिप्टो होगा सो लेट्स से कि आप जा रहे हो एंड सडनली सामने वाली गाड़ी रुक गया तो आप क्या करते हो ब्रेक लगाओगे तो जैसे आप सडन ब्रेक दोगे इट विल डाइव इन मतलब वो बाइक ऐसा झुकेगा झुकने तक सब कुछ सही है जब ये उठेगा इट विल ओपन अप द होल सस्पेंशन उस टाइम आपका पैर ये भाई ऐसे हो जाएगा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो बता रहा हूँ शॉर्ट राइडर्स के साथ होगा आई थिंक Valid लॉन्ग के point. साथ आई डोंट नो बट शॉर्ट के मुझे साथ नहीं होता हुआ है है वो, हाँ हाँ, बट एग्री करता हूँ ये पॉइंट हाँ आप जो और जो इसके बता रहे हो। साथ क्या करता है कॉम्प्लीमेंट जो मतलब आइसिंग ऑन वो होता है ना कि चेरी क्या बोलते हैं उसमें ये कि भाई ये पार्ट जो इसमें हैवी है अब ये जब ये उठेगा इसके साथ वो इनर्शिया भी लेके आएगा तब भाई आप थोड़ा घबरा जाओगे एंड इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके पास हिमालयन है यू हैव टू प्री प्लान योर स्टॉप्स अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हो अगर आपकी हाइट शॉर्ट है सो आपको हल्का से स्मूथ ब्रेक करना है यू हैव टू स्टॉप कामली आराम से जर्क में कुछ भी करोगे देन आप घबराओगे सेम थिंग हैपेंस व्हाट हैपेंस व्हेन यू वांटेड टू जैसे नेविगेट करके जाना है सिटी के अंदर से तो आपके लिए वहाँ पे भी थोड़ा इशू क्या होता है जैसे मान लो एक कार जा रहा है और कार रुक गया आपने ऐसे रोका आप सोचे कि नहीं मैं ओवरटेक करके जाऊंगा एंड देन यू जस्ट डू दिस सडनली आपको पता चला भाई गाड़ी कोई आ गया सामने से राइट नाउ यू आर स्ट्रेस्ड आप क्या करोगे सबसे बड़ी बड़ी काम है ब्रेक लगाओगे और जैसे ही आपने ब्रेक लगाया इमेजिन आप ऐसे चला के ऐसे जा रहा था ब्रेक लगाया और भाई मैं गिरा क्योंकि ब्रेक लगाते ही वो डाइव किया और आपका पूरा वेट 1 फुट पे रहेगा एंड देन ये जब खुलेगा आपका ये फुट भी काम नहीं आएगा देयर इज अ चांस दैट कि आपको टेंशन हो जाओगे तो इसमें वो थोड़ा टेंशन होता टॉप है हैवी because का of that top डिसएडवांटेज heavy. है वो, ये एक्चुअली टॉप हैवी की डिसएडवांटेज बट है मुझे लगता है कि वो इसका रीजन भी ये है कि हम्म, टैंक बड़ा साइज है हाँ एंड टैंक ज्यादा Metal मेटल है, मेटल का पूरा टैंक metal का वो भी tank मेटल का ही है लेकिन राइट ये ज्यादा हैवी लग रहा है राइट मतलब हाँ probably- वो हैवी का भी हम बात करेंगे Heavy. वो क्यों हो रहा है वो भी बात करेंगे Yes. तो अब सस्पेंशन की ऐसी बात है अब सेम चीज उस पे होता है क्या होता है पता है इसमें उतना डाइव नहीं होता है अच्छा डाइव की एक और अच्छी बात है ये हाईवे पे मान लो ये दोनों बाइक आप 140 पे चलाओगे और जब आप ब्रेकिंग करोगे दिस विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस ऑन हाईवे यस यू नो व्हाई कॉर्नरिंग करते समय मजा आएगा यस बिकॉज ऑफ द स्टिफर सस्पेंशन स्टिफर में क्या होता है पता है जैसे आप ब्रेक लगाते हो मूवमेंट बाइक में ज्यादा नहीं होता है जितना ज्यादा आपका जर की मूवमेंट रहेगा ना उतना टेंशन आपको होगा Right. सो ये क्या करेगा सू ऐसे वो क्या करेगा सू सीधा तो आप जितना मूव कर रहे हो ऑब्वियसली वेट शिफ्ट भी हो रहा है ना सामने से जाके फिर से वो झटका Yes. लगेगा सो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होता है इसीलिए लोग बोलते हैं कि स्पोर्ट कार ये सब में देखो ब्रेकिंग फीलिंग बहुत अच्छा आता है कंपेयर टू जैसे कोई टूरर वाला कार एसयूवी ले लो ऐसे हो ओके correct, फिर वो भी आता है कि भाई स्टिफर सस्पेंशन पे क्या है पता है ब्रेक की बाइट आपको अच्छा लगता है फीलिंग ओवरऑल अच्छा लगता है मतलब ब्रेक के साथ कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन वो फीलिंग सस्पेंशन के लिए सो दैट्स द डिफरेंस बट अगर आप ऐसे ऑफ रोड देखोगे मैंने देखा कि इसमें भी कोई मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा बिकॉज वो एडजस्टेबल भी है Correct. एंड जब ये हिट करता है ये भी उतना कंप्रेस करता है तो कोई करता है। इश्यू नहीं है एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सस्पेंशन का बट Right. समय ये थोड़ा सा स्मूथ है स्मूथ है डेफिनेटली इट्स अ स्मूथर सस्पेंशन एंड इफ यू डोंट वांट टू एडजस्ट सस्पेंशन एंड नो ब्रेनर हेडेक नहीं लेना है हेडेक नहीं हाँ। लेना है तो बढ़िया है सस्पेंशन तो बढ़िया है मतलब स्टॉक में ये जो आ रहा है इट्स अ वेरी गुड सेटअप वेरी गुड नेक्स्ट आ जाते हैं नीतीश की नाउ द कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है वो है भाई वेट आई थिंक ये दोनों बाइक में अगर अगर मुझे पूछा होगा कि भाई बुल्लू भाई दोनों में से एक बाइक आपको गिफ्ट करूंगा खरीदना नहीं है या खरीदना भी है सेम Right. मतलब डिसीजन तो सेम आता है मैं अगर उसको खरीदूंगा ओनली फॉर वन रीजन दैट इज द वेट राइट बिकॉज उसमें जो वेट है ना ये वेट एक साइकोलॉजिकल चीज होता है आपका हाइट बहुत ज्यादा है फिर शायद आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा बट आई स्टिल फील अगर आपके पास स्किल बहुत ज्यादा नहीं है तब भी आपको वेट बहुत मैटर करता है Right. इवन इफ यू आर टॉल यस क्योंकि द वे यू हैंडल मतलब उसको आगे लेना पीछे लेना अभी यहीं पे नित्या और नित्य साहब दोनों ट्राई कर रहे थे कि बाइक्स को सेट करने में राइट यू कुड फील कि भाई एनर्जी किसमें ज्यादा वेस्ट हो रहा है इसमें बहुत ज्यादा जा रहा है बहुत ज्यादा जाता है बहुत ज्यादा जाता है सो आपका एक्सपीरियंस takes दोनों में क्या रहा वेट को लेके दिस इज इजी एक्चुअली इनफैक्ट जब मैं गोवा में फर्स्ट राइड था हाँ वो टाइम पे
मुझे इस बाइक को ऐसे उठाने का आ रहा था। फॉर हाँ। एग्जांपल ये जो बाइक है, हाँ। ऐसे डाल के उठाता हूँ पूरा, राइट। तो Yes. क्योंकि टॉप हैवी है। यस। तो मेरा क्या हुआ ना कि उस दिन मैंने बाइक चाबी दिया, मैं हम्म। चाबी लेके आया, ऐसे करके ऐसे करे को बाइक, अरे ये तो गिरने वाला है, मतलब इतना लाइट लगता है आपको, मतलब सेम फोर्स यूज कर दिया। इजी। हाँ। एंड ये वो सेम है। चीज आई कैन नॉट हाँ। डू इट ऑन से द नित्या विल गिव एन एग्जांपल। सो नित्या, आपके हाइट क्या है? मेरा 5'7" है हाइट। 5'7" है। ओके। मैं थोड़ा एग्जांपल दूंगा। हम्म। इसको स्टैंड से उठाया, हाँ। मैं किया। हाँ। यस। नाइस। यस। दिस इज मोस्ट रिक्वायर्ड इन ऑफ रोड। या कभी कभी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकता है। हाँ। ऐसे हाँ। अब ये हाँ जाओ। अभी मैं इसको करता हूँ। नहीं हो सकता है। And Nitya is a balanced guy because he doesn't own a Himalayan nor a KTM. He's riding a Honda. Right. मैं इसको और इसका शक्ल इस तरफ से दिखेगा। यहाँ आ जाओ। सही में यार, ये हिला ही नहीं पा रहा है। देखो नहीं होगा, देखो, हाँ करो वाइड एंगल। हाँ। क्योंकि हाँ। ये You are not able to. Exactly. नहीं। That's where is the problem. और एक्चुअली वेट डिफरेंस देखोगे बहुत ज़्यादा नहीं है, 13 किलो की डिफरेंस है, 12-13 किलो की। बट द वे दे हैव डन इट, 50% सामने का ज्यादा है यहाँ पे, मतलब एज इन द फ्रंट हाफ इज Right. a little heavy and this side is not that heavy. राइट। वो भी एंड एक दूसरी reason एक चीज़, जैसे मैं हमेशा डेमो देता हूँ कि जैसे ये बाइक पे अगर मैं बैठूंगा, देखो दोनों अभी ढलान पे ही है, इसकी साइड स्टैंड थोड़ा और ज़्यादा नीचे है। जैसे ये है अभी, ठीक है, गियर में ही है ना, सो ये मैं ऐसे देखो ऐसे बैठ गया, ठीक है। और अभी देखो ऑलरेडी ढलान में है, मुझे इस बाइक को अगर सीधा करना है, ऑल दैट आई हैव टू डू इज दैट मच। सी कुछ ज़्यादा ही चला गया, ज़्यादा फोर्स दे दिया, Actually. इससे और कम फोर्स में हो जाएगा। सो यू कैन सी दैट कि व्हाट इज द डिफरेंस। नाउ आई विल शो यू दैट। और इसमें भाई चढ़ना उतरना मुझे कोई स्ट्रेस नहीं लेना है इसमें। अभी ये आ गया, देखो ये अगर मैं करता हूँ ना, इससे ये हो भी नहीं पाएगा। ऑल दैट आई हैव टू डू इज दैट मच। सी कुछ ज़्यादा ही चला गया, ज़्यादा फोर्स दे दिया, Actually, इससे और कम, not easy. मतलब यू हैव टू होल्ड Yes. सेम फोर्स। देखो ये यूज कर रहा हूँ ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जब तक मैं पैर थोड़ा पास ना हूँ वो गिर जाता है। गिर जाता है। सो आई हैव टू होल्ड दिस एंड देन ये कर सकता हूँ, और थोड़ा फोर्स देके जर्क देके आई हैव टू डू इट। सो ये जो डिफरेंसेस है ना, देखो थक गया यार, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं हर कोई तो एक्सपर्ट नहीं है या हर कोई स्किल्ड है बोल के नहीं है। बहुत सारे नॉर्मल लोग जो है इसको खरीदेंगे। आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली वेयर ये वेट की जो डिफरेंसेस है ना, आपको मतलब थोड़ा इजी करा देगा। बड़ा यार मेहनत लगता है। तो वो है। अब नीतीश, हाँ। ये वेट वाला काम जो है यार, ये सबके लिए भारी पड़ता है या मतलब टॉल लोगों को भी डिफरेंस? आपका हाइट कितना I'm है? 6 feet. So 6 फीट तो बहुत ज़्यादा है, 6 के लिए मुझे दिक्कत हो रहा है, फिर भी फील हो रहा है। होता है, दिक्कत होता है। आप मतलब वही चीज़ लगता करो, है देखते ये। हैं विदाउट यूजिंग योर हैंड्स। हाथ छोड़ दो। हाइट है Height है लेकिन स्टिल। putting a lot of effort here. यू ट्राई दैट। Let me try. And ये मेरा मतलब मेमोरी बैठा हुआ है ये चीज़। हाँ आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्टिल। तो तब भी मुझे लग रहा है वेट राइट। को। 6 फीट। ये खिलौना यार। भाई, खिलौना लगा सही में। Shit. हाँ, मैं लिटरली ऐसे कर रहा हूँ। No, that really makes a difference. I think this is something, कुछ साइंस होगा इसके पीछे कि वेट को कैसे मास सेंट्रलाइजेशन जो भी वो बोलते हैं, कुछ तो होगा Of course. कि कैसे वेट को आप सही जगह बिठा सकते हो। आई थिंक दैट इटसेल्फ Right. इज अ स्टडी That itself is a study. जो मुझे लग रहा है कि ये लोग कर नहीं पा रहे। जस्ट इमेजिन कि 13 किलो में क्या इतना डिफरेंस हो जाएगा, नहीं होना Right. चाहिए। Top heavy is the major reason. दैट इज द मेजर रीजन, मतलब Because फ्रंट of हाँ. So Right. जिस दिन वो I don't know, they have to manage it दे somehow. हैव टू मैनेज इट। बस मुझे लगता है कि वही एक मेजर मिसिंग फैक्टर है। राइट। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द राइडिंग पोस्चर ऑफ बोथ द बाइक्स। आई फेल्ट दोनों के दोनों बाइक एक्चुअली राइडिंग पोस्चर में अच्छा है, मतलब दैट हैज़ इट्स ओन स्टैंड्स, दिस हैज़ इट्स ओन स्टैंड्स, बट ये दिस आई फील इज़ अ वेरी मच कंफर्टेबल मोटरसाइकिल। ओवरऑल राइडिंग पोस्चर स्ट्रेट बैठते हो। आई विश दैट कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक राइजर लगा लूँगा, क्योंकि मेरे हाइट के लिए थोड़ा हाथ रीच नहीं होता है, वो मेरे हाथ के लिए सही है। बट मैं जनरली आदत है कि मैं राइजर लगाता हूँ और थोड़ा कंफर्टेबली पीछे बैठने के लिए, जो Right. सीट की वाइडर पार्ट है उसको यूज करने के लिए। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस अबाउट बोथ? What I felt is like this is more natural. हाँ वो थोड़ा मुझे फोर्स लग रहा है। ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रीट
motorcycle converted to adventure, Right. even though they have reworked on the whole design Yes, here. yes, फिर भी मुझे लगता है कि even though previous version में ऐसा लगता था कि लिटरली वो नेकेड बाइक है, right. लेकिन यहाँ पे वो लग रहा है कि थोड़ा सिटिंग इन एडवेंचर स्टैंड, हाँ. लेकिन यहाँ पे वो ऐसा है कि Natural बाय है. डिफॉल्ट इट्स एन एडवेंचर मोटरसाइकिल फीलिंग आती है. बिकॉज ये बनाया गया है एडवेंचर मोटरसाइकिल से ही शुरू हुआ. राइट. एंड हैंडल बार्स आई थिंक इट्स अ लिटिल वाइडर. हाँ. इसका वाइडर थोड़ा वाइड है, हम्म. सो बिकॉज ऑफ व्हिच यू गेट दिस एडवांटेज ऑफ टर्निंग Oh, इट हाँ, अराउंड, flip वो थोड़ा करने इजी में. होता है, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि ये थोड़ा नीचे है हाँ, कंपैरेटिवली. हाँ. जब मैं सैडलिंग करता हूँ ना इस Right. बाइक के ऊपर, हाँ. तो थोड़ा झुकना पड़ता है. यहाँ हाँ, पे वो एक्चुअली क्यों मैं आपको बताता हूँ. सो उसका रीजन क्या है, यहाँ आ जाओ मैं बताता हूँ. सो इसमें क्या है ना, जो सीटिंग पोस्चर है दिस इज इन द बाइक, मतलब आप Right. बेसिकली बाइक के अंदर बैठते हो. जैसे आप देख सकते हो ये ऊपर जा रहा है, ये सीट जो है ना ये काइंड ऑफ नीचे है. नीचे है. उसका अगर आप देखोगे वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यू आर सिटिंग टॉप ऑफ द बाइक. तो Yeah. उसके लिए क्या हो रहा है, आपका हैंडल बार लग रहा है कि भाई हैंडल बार नीचे Right. हो गया. इसका आपको सही पोस्चर लग रहा है. And that's why I believe the DNA is still the street naked DNA on this हाँ हाँ motorcycle. हाँ हाँ. नो आई ऐसे अंडरस्टैंड. feeling आ रहा है. देखो क्या होता है ना, एक हर मोटरसाइकिल का एक कैरेक्टर होता है. सो आई जी. थिंक केटीएम गोज बाय दैट कैरेक्टर कि वो थोड़ा उनका डीएनए वैसी है कि Right. वो एग्रेसिव स्टैंड्स रहेगा एंड देन वही वो स्ट्रीट वाला जो फील आपको आ रहा है. Correct. सो मे बी दैट इज द रीजन. And that's why it's good in cornering as well. यस दैट्स वो भी दैट्स ट्रू. possibility है. वो कॉर्नर में भी अच्छा लगता है. बट हाँ, बट आई फील कि दिस इज अ कंफर्टेबल पोस्चर, दैट्स आल्सो ए कंफर्टेबल Comfortable पोस्चर. posture. Both of them दोनों are good. राइडर का अलग अलग वो हाइट और उसके हिसाब से होगा. Right. बट पर्सनली आई फील बोथ ऑफ देम आई फेल्ट वाज गुड. आई मीन उसमें कोई कंप्लेन है And नहीं. अगर वो comfortable नहीं होता तो हाँ. आपको वो जो गोवा से वही, जो राइड है वो आपको experience मजा ही खराब नहीं हो आता. जाता है. एग्जैक्टली, वो एक्सपीरियंस खराब हो So जाता है. that proves a lot of things. Yes. Right. अब बात करते हैं भाई सीट के बारे में. सो सीट में दो एस्पेक्ट आता है, एक राइडर और पिलियन, दोनों में बात करेंगे. सबसे पहले अगर पिलियन की बात करेंगे कि उसमें यार पिलियन के लिए मुझे ज़्यादा कोई स्कोप नहीं दिख रहा है. मुझे लग रहा है कि केटीएम स्ट्रांगली नीड्स टू upgrade the seat, or maybe they can come up with a touring seat or something which will have slightly wider जो seat and also slightly longer one. Because प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ. जैसे राइडर यहाँ पे बैठा और पिलियन जो बैठेगा ना वो बहुत क्लोज हो जाएगा राइडर का. तो ये देखो, ये छोटे मोटे राइड्स के लिए तो ठीक है. आई अंडरस्टैंड कि केटीएम चाहता है कि भाई अगर आपके कपल हो तो थोड़ा क्लोज बैठ के चलो, ज़्यादा दूर दूर नहीं चलो. दूर दूर चलने से रिलेशनशिप अच्छा नहीं दिखता है, KTM रिश्तों को जोड़ता है. रिश्तों को जोड़ता है. ये बात सही है. बट आई फील कि इस सीट को थोड़ा सा डेवलपमेंट जरूरी है. थोड़ा सा आई थिंक पीछे और थोड़ा अगर एक्सटेंड हो पाएगा इट वुड बी बेटर. मतलब देखो, थोड़ा सा भी एक्सटेंड होता है ना तब भी वो डिफरेंस आता है. बिकॉज व्हेन यू सिट आप थोड़ा और पीछे बैठ सकते हो. बट वी कैन ट्राई सिटिंग ऑन इट. नितिश we सब can do बैठो, मैं पीछे बैठ के देखता हूँ. Okay. इनफैक्ट एक रियल टाइम एग्जांपल बता देता हूँ हाँ, आपको. हाँ, मैं आगे बैठूं. हाँ, एक ही बात है. पहले वो कर देते, दोनों करेंगे ना. हाँ. देखते हैं. नहीं, नितिश तो बहुत आगे बैठा है आई थिंक. ठीक है वैसे. हाँ, मैं ठीक है, थोड़ा बैठा. आगे पर्पस से आगे आया हूँ बिकॉज़ सो अगर आप देखोगे, इस पे एक बार बैठ के देखते हैं उसके ऊपर. हाँ वो देखेंगे. You have to see that. ये देखो, ये एक्चुअली वही है. देखो प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ. बेस तो यहाँ बैठ रहा है, एज में भी आपका यहाँ चुकता है और वो धीरे धीरे करके ना बहुत दुखेगा. या तो फिर आपको बहुत ऐसे पास बैठना पड़ेगा. यार ये तो मुझे पॉसिबल. एक्चुअली क्या है ना कि मैं जो बैठा हूँ ना, हाँ, वो फुट पैक भी लगेगा. फुट पैक लग रहा है, मुझे दिक्कत हाँ, हो रहा है. राइट. तो अगर आप थोड़ा सो पीछे जाओगे, अगर मैं और थोड़ा हाँ, पीछे जाऊंगा तब तो गया. मैं तो भाई पीछे दिस बैठा. इज द राइट पोजीशन फॉर मी. हाँ, आई थिंक मेरे यार लिए. पिलियन के लिए आई डोंट थिंक ये बहुत अच्छा सीट है. हाँ, थोड़ा ये है. हाँ, उतर रहा हूँ. हाँ, तो एक और चीज़ है हाँ. कि yesterday मैंने अपने वाइफ को लेके गया था इस हाँ, बाइक के हाँ. ऊपर, तो शी कंप्लेन द सेम थिंग कि हम्म. उसको, क्योंकि See. मैं पीछे बैठा था ना, अभी हम लोग राइड नहीं कर रहे थे, हम लोग बस Right. बैठे थे. राइट. तो राइड करता हूँ तो थोड़ा यहाँ हाँ, पे पीछे चला जाओ. जाता हूँ. बिल्कुल. एंड ये आप देख रहे हो, ये जो कट है ना, हाँ, दिस वो इज आप- फॉर योर लोअर Yes, टेल बोन yes, के लिए yes. कट है. तो आपको इतना ये- ही आपको सीट मिल रहा है इतना पिलियन ही के मेरा लिए. पिजन की सीट. नहीं यार, पिलियन एंड के लिए. उनको एक और दिक्कत, हम लोग स्टार्टिंग वाइब्रेशन की हाँ. बात करें, वी मिस दिस पॉइंट. अच्छा. तो शी फेल्ट अ लॉट ऑफ बज ऑन द फुट पैक. फुट पैक्स. ओके. बहुत बज उसको हो रहा सो था. आई थिंक केटीएम को कंसीडर करना पड़ेगा अबाउट द बजी थिंग. सो उसको पता नहीं कैसे करके ये करेंगे, बट आई थिंक दैट हैज़ टू बी. ये चीज़ देखो, हम आरी में बैठेंगे. मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि भाई ये जो सीट है ना, वन ऑफ द बेस्ट सीट. मतलब इतना थिक कुशन दिया जाता है. टूरिंग में आपको जैसा सीट चाहिए कि पिलियन अगर बैठेगा बहुत देर तक आपको चलना है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट सीट. बैठता हूँ. यस. और नितिश ने तो देखो भाई कार का लगा दिया फुट पैक. कार में जितना वाइड रहता है वैसे ही. ये वो सी आफ्टर मार्केट है. यू कैन एक्चुअली आराम से, मतलब बहुत डिफरेंस है, सच बताता हूँ. बहुत बढ़िया लग रहा है. स्पेस भी ठीक है, यहाँ भी देखो गैप भी ठीक है, आराम से And बैठ I'm सकते हो. sitting ग्रैब रेल भी comfortably. ठीक है. ग्रैब रेल थोड़ा अंदर लग रहा है. आई थिंक ग्रैब रेल और थोड़ा सा बाहर होना था. आफ्टर हाँ. मार्केट लगा सकते हो वैसे. हाँ, तो ग्रैब रेल इतना अंदर होने से ना ये पकड़ने में हाथ दुखता है, लॉन्ग रन में दुखेगा. और वो ग्रैब रेल बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसका ना ऐसे खुला हुआ है. दैट्स अ गुड वे टू होल्ड. मतलब वो Right. पिलियन जब बैठेगा बहुत इजीली बैठ सकते हैं. इसमें थोड़ा है, बट सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड सीट इज़ फ्लैट. वो भी मैटर करता है. इसकी सीट ना फ्लैट है, तो बैठने के टाइम पे आप फिसलोगे नहीं, कुछ नहीं. दैट वे इट Right. इज़ गुड.
सीट और ये भी ठीक है, फुट कुशनिंग भी बेटर लग रहा है मुझे। हाँ कुशनिंग भी बढ़िया है इसका हाँ थोड़ा। कुशनिंग अच्छा हाँ Yes, yes. कुशनिंग तो ऑब्वियसली इसमें बेटर है। उतर रहा हूँ हाँ उधर राइट को। यस हाँ सो इसकी जो कुशनिंग है मोटा है। हाँ ये सीट के साथ मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो मेरे साथ होता था लॉन्ग राइड में, वो बड़ा प्रॉब्लम है। ये सीट ना आपको आगे थोड़ा पुश करता है। हाँ डाउन है काफी। yes, आप you're अगर right. यहाँ बैठोगे ना ये धीरे 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 आगे लेगा और ये गर्म कर देता है भाई, पीछे पूरा गर्म कर देता है। ये जो रफ है आप बैठोगे स्लोली वो आगे ले लेगा, ब्रेक लगाते ही आगे ब्रेक लगाते ही वो थोड़ा सा ऐसे ना ऐसे कर दिए, yes. कुछ एंगल कुछ तो बहुत गड़बड़ सही किए पॉइंट है। हाँ हैं। डाउन हो गया है डाउन हो गया तो वो एक है। बट आई थिंक दे ऑल्सो हैव ए डिफरेंट टूरिंग सीट। और यहाँ पे मैं बताऊँ सच कि भाई मुझे आरी से एक और कंप्लेन है, ये सीट वेट जब आपको पता चलता है कि भाई आपकी स्टॉक सीट में इशू है एंड यू देन आरी का ऐसा है कि ऐसा नहीं कि बाद में लॉन्च किया, आरी जब बाइक लाता है तभी उनका तभी देखोगे launch, सीट हाँ, दिखा। इसका exactly. मतलब क्या है, यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम राइट। but you just wanted to sell a different seat at 3500. That doesn't make sense यार। when somebody is buying give him the best ना, जो आपके पास बेस्ट है वो तो दे दो, because this is not an optional thing यार। ये जरूरी है कि सीट कंफर्टेबल होना ये जरूरी आरे है। का एक्सेसरी है सामने का जो सामने वाला, हाँ। ये मैंने लंबा लगाया है हाँ तो आप विंड का जो वहाँ पे डिफेक्टर है ना हाँ वो उसमें जो स्टॉक है और ये लंबा जगह है, ये बहुत फिर भी बेकार काम है। नहीं करेगा। दिस इज यूजलेस। यूजलेस। ये 3,500 रुपए का दिया है, बिल्कुल। मतलब डजंट मेक सेंस। वहाँ भी आएंगे अभी, उसका भी बात करेंगे कि विंड कैसे प्रोटेक्ट करेगा। एक एक अच्छा पॉइंट बोला नीतीश, अभी याद आया मुझे कि सही बात है, वो बात करेंगे। सो सीट का खत्म कहानी, आप समझ गए कि अच्छा हाँ उसका सीट तो नहीं बोला। देखो उसका सीट ना नैरो है, दैट्स द प्रॉब्लम। बट व्हाट आई ऑब्जर्व वाज कि पहले 150-200 किलोमीटर के आसपास मुझे चुभने लगा। द रीजन बीइंग दैट कि मेरा जो लगेज था वो यहाँ तक आ रहा था। दैट इज वन प्रॉब्लम। वो लगेज के लिए मैंने यहाँ वो एक्चुअली टेल रैक नहीं रहने से दिस इज अ प्रॉब्लम। लगेज यहाँ तक आ गया तो मेरे पास तो स्पेस इतना ही है, तो मैं बैठा यहाँ पे। अब ये सबसे नैरो पैच है सीट का भाई। मेरा 160 के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 करना पड़ा। बट मैंने देखा फिर लॉन्ग रन में एक्चुअली मुझे वो पेन और बहुत बढ़ा नहीं, थोड़ा आगे पीछे करके मैं बैठा एंड पूरा 650 किलोमीटर चला लिया। उससे क्या मतलब है मैं बताता हूँ। देखो हमेशा ना कुशन बहुत थिक होने से अच्छा है बोल के नहीं है, देयर इज अ क्वालिटी टू द कुशन। Right. कभी कभी कुशन बहुत बहुत पतला रहेगा, बट जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपना इनसोल होता है जैसे जूते में, आप देखोगे ऑर्थोलाइट एक ब्रांड है, वो इनसोल बनाते हैं, बहुत रेपुटेड ब्रांड है। उनकी इनसोल बहुत थिन लेयर है, राइट। बट इट प्रोवाइड्स मोर कंफर्ट देन थिक लेयर ऑफ सोल्स। बहुत सारे इंसोल्स होते हैं जो थिक होते हैं, बट जब आप चलना फिरना करोगे आपका पैर थक जाता है जल्दी। बट ऑर्थोलाइट का बिकॉज वो केमिस्ट्री, वो रेसिपी जो है ना उनके वो सोल में है कि भाई कितना वार्म कर रहा है, कितना क्या Right. कर रहा है, उसके हिसाब से। दैट वे फेल्ट कि दिस इज अ वेरी सुपीरियर क्वालिटी फोम। इट्स एन एक्सपेंसिव फोम दैट आई फेल्ट। बहुत सारे बड़े बड़े बाइक्स में एक्चुअली ऐसे फोम आता है, बट एट द सेम टाइम आई फील ये थोड़ी सी नैरो है। अच्छा अब यहाँ पे आप बोलोगे भाई नैरो जो है क्यों दिया गया है, उसका रीजन ये है कि भाई हाइट को एडजस्ट करने के लिए। बिकॉज इंडिया में क्या है ना, जो एवरेज हाइट है वो 5'4", 5'5", 5'6", 5'6" ले लो। मैं तो 5'3" बहुत लो हूँ, बट 5'6" आप ले लो। तो वहाँ पे क्या होता है ना, जब ये सीट ऐसे नैरो रहता है, आप जब बैठते हो आपको पैर बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं पड़ता, जिसके वजह से क्या होता है हाइट आपको पता ही नहीं चलता है। इवन तो आपको बताता हूँ ये बाइक एंड दी NX 500 हैज ऑलमोस्ट द सेम सीट 830 स्पेक्स के हिसाब से, बट नित्या जैसे आके इसमें बोलोगे यार कितना लो है। दैट इज द रीजन, बिकॉज ये विड्थ नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा सीट में विड्थ है, तो आपको फील होता है कि भाई मुझे थोड़ा पैर दूर रह रहा है। अब इसमें क्या फ्लैट फुट बहुत जल्दी हो जाता है। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सीट हाइट में वो करता है। उसमें थोड़ा सा आपको वो दिक्कत, उसमें भी नैरो सामने दिया है, बट स्टिल आई फील कि वो हाइट में आई वॉज फीलिंग कि भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट रहा है। उसका तो वेट की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। सो वो है। सो सीट के बाद नाउ विल कम डाउन कि भाई जो एक एक करके फीचर्स का, आई थिंक इंजन का बात कर लेते हैं, उसके बाद फीचर्स का बात करेंगे। सो इंजन का अगर बात करेंगे, देखो वाइब्रेशन तो हमने कवर कर लिया है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे सिटी में क्रॉलिंग ट्रैफिक पे आई फेल्ट कि दिस हैज स्लाइटली बेटर लो एंड टॉर्क कंपेयर्ड टू दी दिस वन। This one has द actually, हिमालयन yes, हैज yes. स्लाइटली बेटर लो I एंड found it has टॉर्क। better. Yeah, it is better. मतलब से दोनों इंजन जो है ना बहुत हाई रेव इंजन है। दोनों इंजन जो है अपने सीसी के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से मैक्सिमम पावर डिलीवरी दे रहा है। बट आई फेल्ट कि इसमें थोड़ा सा वो जब आप रेव करते हो ना, हल्का सा जब थ्रॉटल देते हो, आई फेल्ट कि इसमें वो टॉर्क आपको अच्छा मिलता है। बट एट द सेम टाइम दिस इज ए क्विक मोटरसाइकिल। इसमें ऐसा है कि नीतीश, जैसे मैं थ्रॉटल थोड़ा दिया, आई कैन अंडरस्टैंड कि इसमें थोड़ा आपका पुल ज्यादा है, बट इसमें जब और थोड़ा थ्रॉटल देते हो, दिस इज लाइक वेरी फास्ट। मतलब वो गैप फिल इन ना ये बहुत तेज करता है, बहुत जैसे आप रेव ज्यादा करते हो तो ये बढ़िया करके निकल जाता है। This सो is वो super. डिफरेंस है। अब अगर आप पूछोगे कि इंजन के हिसाब से ऑफ रोड में कौन सा बेटर रहेगा, देखो इसमें नो डाउट वो टॉर्क है, लेकिन इसके साथ वही है कि भाई वो वेट वाला फीलिंग भी है। सो आई थिंक दैट वे, जैसे मैंने अभी ये पत्थर वाला किया, मुझे
बहुत ज्यादा कुछ वो डर नहीं लग रहा था। मुझे लगता है ना कि हाँ। अगर एक्सपर्ट होते हैं ना, हाँ। जो ऑफ रोड एक्सपर्ट जैसे हाँ। ये संतोष है, ऐसे लोग हो गए, राइट राइट। तो ऐसे लोग जब राइड करते हैं तो उनको फर्क नहीं लगेगा, हाँ। दे विल बी फाइन विद दिस बाइक। राइट। लेकिन इफ समबडी इज अ बिगिनर और समबडी इज Beginner, न्यू, हाँ। देन उनको ये बहुत काम आएगा, Easy व्हाट आई आएगा, फील easy इजी लगेगा। रहेगा। इन द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट ऑफ द व्हाट द ओल्डर एडवेंचर स्टूड फॉर। यस। प्रीवियस एडवेंचर जो था ना वो हाँ। फॉरगिविंग नहीं था, राइट। वो ऐसा था कि एक्सपर्ट कर बनना पड़ता था उसके लिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ऐसा मतलब आपको तो इनफैक्ट सब अभी नित्या आप भी कुछ ऐसे बोल रहे थे ना, दिस फील्स लाइक एन एक्सपल्स विद अ बिगर कैपेसिटी इंजन। सो ये Right. आपको एक्सपल्स का फीलिंग Feeling देता है देगा। कि भाई वेट नहीं है, कुछ नहीं है। इट फील्स वेरी इजी मोटरसाइकिल। आपको फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज यू हाँ। आर एन एक्सपर्ट एट ऑफ रोडिंग। नहीं, You have नॉट taken the एक्सपर्ट, motorcycle बट almost वो है everywhere. कि देखो मेरे हाइट के हिसाब से स्टिल अगर दोनों को साथ साथ रखूंगा तो ये मुझे इजी लगता है। इजी लगता है। हाँ। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इवन इफ इट्स इन हिमालयन राइट, राइट। if you take it anywhere हाँ। you will take it out Yes, from that yes. location because you हाँ। have that expertise in you. बिल्कुल। But if I go somewhere हाँ। it will be difficult for me डिफिकल्ट फॉर यू। हाँ, and it that's would be easy for me to take this motorcycle outside Yes. in an off-road. उसी के बारे में मैं बोल रहा था नीतीश को कि नीतीश अगर मैं मान लो कि जैसे संदकफू में जाके आया, अगर मुझे कल के डेट पे अकेला संदकफू जाना है, आई विल ओनली प्रेफर दिस मोटरसाइकिल बिकॉज आई नो दैट कि जैसे अभी ये पत्थर पे भी फंस गया था, सो सम प्लेस आपने थोड़ा खींचा कि पीछे वो है, अगर आप नहीं भी होते ना तब भी मैं वहाँ से रिकवर कर लूंगा ये मोटरसाइकिल पे। बट इसको जैसे आपने वो एग्जाम्पल दिखाया, आई कांट ड्रैग इट आउट, आई कैन ड्रैग इट दिस आउट। कुछ नहीं हो तो सुला दो और खींच लो, कुछ भी कर लोगे कि इसके ऊपर सो जाएगा एंड फिर खींच लो, बट उसमें वो नहीं कर पाओगे। एंड जैसे नीतीश ने बोला कि दिस बाइक इज फॉरगिविंग, अगर मान लो आप ऑफ रोड पे जा रहे हो, एक पत्थर आ गया तो ये कुछ ऐसा करेगा फिर आके वहीं रुक जाएगा, मतलब वहीं पे वो ट्रैक पे आ जाएगा। ये थोड़ी सी ये स्किल चाहिए। स्किल चाहिए इसके See, लिए। जो ऑफ रोड स्किल जिसके पास है, आई थिंक दे कैन डू लॉट ऑफ बेटर ऑफ रोडिंग। संदकफू से मुझे एक चीज याद आ रहा है हाँ। कि एक और दिक्कत मुझे लगता है कि यहाँ पे ना थोड़ा मुझे डाइसी लगता है कि कभी कभी ना बाइक में क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आता। हाँ, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इज समटाइम्स दैट्स बिकॉज अ प्रॉब्लम। अभी देखिए मेरा 4000 किलोमीटर हुआ है क्लोज टू, एंड उतना भी कुछ ऑफ रोडिंग कुछ किया बिल्कुल। नहीं है, लेकिन मेरे इसमें 3-4 लाइट्स ऑलरेडी ऑन हो ऑलरेडी चुके हैं ऑन रहा और वो अपने आप बंद भी हो जाते हैं है। राइट। और पता नहीं कब ऑन हो जाते हैं। हाँ। अभी इतना छोटा सा ट्रेन हमने किया तो मेरे अपने आप वो सारे मैं signals आ हमेशा गए। बोलता हूँ ना कि आरी में एक प्रॉब्लम ये है कि उनकी प्रॉब्लम्स भी बहुत इनकंसिस्टेंट है। मतलब जैसे नीतीश ने हिमालयन पकड़ा, मैंने हिमालयन पकड़ा, नीतीश के बाइक में 3 डिफरेंट प्रॉब्लम आएगा, मेरे बाइक में और कुछ प्रॉब्लम आएगा। सो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स भी सेम होता है, वो नहीं है। बट हाँ, ये अंडरस्टैंडेबल है। जैसे इसमें वो कौन सेट की इशू है, वो तो यार अभी मैंने एक जर्नलिस्ट को मिला था, ही इज लाइक टोटली फ्रस्ट्रेटेड। वो बोला कि बोले भाई 5 बार मैंने रिप्लेस कर चुका हूँ, अभी भी वही है। अब नाउ आई हैव गिवन अप कि भाई ठीक है, ये ऐसी है, ये फीचर है बाइक के साथ कि कौन सेट का इशू आएगा। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। सी आई टेल यू वन थिंग, जैसे हम सर्विस सेंटर की बात करते हैं, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूँ, आरी की सर्विस सेंटर ना सबसे ज्यादा है। यू होल्ड इट, अभी हाथ दर्द कर रहा होगा। आरी की सर्विस सेंटर्स ना सबसे ज्यादा है, मतलब कंट्री में। बट यू नो व्हाट, KTM, a bike like KTM will not need that many service center. That's the thing. Actually reliability is a उसके point. मामले I में agree. इसमें पता है मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है क्विक शिफ्टर का एरर आ जाएगा, हाँ। या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल का एरर आ जाएगा, बट आएगा। नॉट समथिंग जो कि बाइक को वहां रोक देगा। नहीं फिर भी आया आपको तो नहीं है वैसे। आया तो नहीं है। हम्म। लेकिन एक चीज देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना मेरा 1000 किलोमीटर होते ही मेरा क्लच प्लेट का इशू आ चुका था। क्लच प्लेट मेरा अरे बर्नआउट आपका तो हो गया रिप्लेस किए थे। था, हाँ, रिप्लेस हुआ था मेरा राइट एज इन वारंटी के अंडर फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कुछ हाँ। खर्चा भी नहीं हुआ, राइट। बट रिप्लेसमेंट किया बट था शैल आई उन्होंने। टेल यू वन थिंग, क्लच प्लेट नेवर कम्स अंडर वारंटी because it is considered as a wear and tear part. But Exactly. if they have replaced, they know that it's a issue. It's an issue. कोई भी ब्रांड समझ लो एक चीज कि अगर उनको कॉन्फिडेंस है कि भाई ये वेयर एंड टियर पार्ट में आता है, कि भाई इसमें जो जो हमने दिया है, हमने बेस्ट दिया है, इसमें तो हो नहीं सकता प्रॉब्लम, अगर आपने करके दे दिया, और खास करके वेयर एंड टियर पार्ट्स में ब्रांड कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा। आप ये सोच रहे हो कि भाई ये तो गुड जेस्चर के लिए किया, भाई all these brands are business people, okay, they are businessmen, they don't care about you, honestly speaking they never care about you, they only care कि भाई उनका reputation खराब ना हो। तो वही है कि बेसिक बात ये है कि ये दोनों बाइक्स में वही है कि अगर इश्यूज की बात करें तो थोड़ा सा रॉयल इनफील्ड जाना जाता है कि छोटे मोटे इश्यूज आता रहता है, बट आई फील नाउ ये बाइक अभी 1 साल हो गया, इसमें मैक्सिमम इश्यूज जो है ब्रांड ने वैसे सॉल्व कर दिया। I mean, ऐसा नहीं कि, और देखो ऑब्वियसली बात है, नई बाइक अभी जैसे ये नई आए, इसमें वाइब्रेशंस या जो भी हम इश्यूज सोच रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे, इनफैक्ट आई रिमेंबर जब KTM 390 एडवेंचर का पुराना वर्जन आया था, वो भी पहले जनरेशन पे वाइब्रेट होता था, मेरे पास पहला जनरेशन था, होता था, बट देन सेकंड पे जब आया, ECU को रिमैप किया हाँ, उन्होंने। करके आई फेल्ट कि भाई और वाइब्रेशन है नहीं। सो आई थिंक ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये नया है तो इसमें ये सब होगा, थोड़े दिन के बाद ये फिक्स हो जाएगा। सो आई थिंक मोटा मोटी ये है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊंगा, जो हीट के बारे में बात करते हैं, ये दोनों के दोनों बाइक्स जो इंजन हीट जनरेट करता है,
दोनों दोनों हाई आरपीएम पे चलता है, Right. सिमिलर काइंड ऑफ इंजन्स। बट मुझे लगा कि नीतीश हिमालयन में थोड़ा ज्यादा हीट हो रहा है राइट साइड को बहुत ज़्यादा। सिटी ट्रैफिक में। कल मैं रो लिया। I now honestly I feel I wish that I had the 390 adventure because पहले मेरा हाथ यहाँ दर्द करने लगा है। ये पूरा का पूरा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो गया, यू कैन फील, देखो कितना प्रेशर आ रहा है। एंड सेकंड, राइट साइड को मैड गर्मी है, मतलब पैर रख ही नहीं पाऊँगा। एंड थर्ड, ऑब्वियसली ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में द 390 एडवेंचर इज़ मच 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 मोर ईजियर मोटरसाइकिल। मेरा पैर बारबेक्यू हो जाता है। हाँ मैं भाई कल Literally. एक्चुअली आप लोगों के चक्कर पे ना कभी मैं उतपटांग काम करता हूँ सच में। आप लोग ऐसे सजेशंस मत दो। मैं 2 दिन पहले इसको सिटी में रिव्यू करने के लिए गया, तो मैंने जैकेट और जूता और ग्लोव्स पहन के मैंने रिव्यू किया कि सिटी में ऐसे लग रहा है। 2-4 लोग, बुल्लू भाई आप तो जैकेट पहने हो, आप तो ग्लोव्स पहने हो, आप तो जूता पहने हो, आपको कैसे वाइब्रेशन फील होगा, इसमें ज़्यादा होता होगा, हीट भी ज़्यादा होता होगा। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, सैंडल पहन लेते हैं। सैंडल पहना, ये जैकेट भी नहीं पहना, ग्लोव्स भी नहीं पहना, बेकार का धूप में पूरा टैन हो गया फर्स्ट वो, सेकंड जो धूल पूरा वो भी आ गया, थर्ड भाई वो जो सैंडल पहना था भाई साहब, क्योंकि चलना कहीं नहीं था, पास ही था, राम के दुकान पे जाके आया भाई। वो जो ट्रैफिक में भरतो ट्रैफिक में मेरा ये तंदूरी कल मतलब वो ना लेग पीस यही हो गया। इतना गर्म होता है राइट साइड को, ये मतलब यू बहुत कांट गर्म होता बियर है, इट। मैं बहुत। बार बार निकाला था, आई थिंक कुछ क्लिप्स होगा जिसमें मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था, आपको वो भी दिखा दूंगा। बट हाँ, इसमें भी गर्म होता है, गर्म होता है। लेकिन वो इंटेंसिटी पे नहीं होता है। और सेकंड थिंग, इसका जो गर्मी है ना वो हाँ। दोनों साइड पे होता है, लेकिन हाँ। धीरे से होता है। देर से होता It's है, not- ये बहुत लेकिन रैपिडली गर्म एक होता है। इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व किया मैंने, हम्म। आपने भी शायद देखा होगा, हम्म। गर्म उतना नहीं रहता, लेकिन फिर भी बोलता है कि इंजन टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर टू हाई। अच्छा टू हाई हो आपको सकता एरर है। आया क्या हाँ। वो? आपने मेरा राइड नहीं करते है, समय? पता नहीं तो मुझे अभी तक मेरे तो हाई साथ का हुआ नहीं वो है। उस जो मेरा मुझे ओके बाइक ओके रहता है। अच्छा वहाँ पे बोल रहे वहां हो? पे भी हुआ और हाँ। इसमें भी हुआ, इसमें भी कल हुआ? मैं ऑब्जर्व अच्छा किया। ओके। कल मैंने भी वो ट्रैफिक का मैं भी आपने मैंने किया वो ज़्यादा चीज़, चलाया होगा, सही बात है, चेक हो करने के सकता है, लिए। हो सकता है, राइट। लेकिन हाँ, पैरों पे बहुत ज़्यादा हीट तो नहीं लग नहीं रहा होता था। है, और नहीं, हाँ, it's better। आप शायद सही बोल रहे हो, क्यों पता है, ये जो केटीएम है, अभी पुराने वर्जन्स पे भी ये ना इंजन हीट वो एक अलर्ट आता था। अलर्ट आता था, लेकिन इंजन हीट रहता नहीं है उतना। हाँ, वो शायद आफ्टर आई थिंक राइडिंग वो दिस अलर्ट बाइक ना जल्दी मुझे वो देता है। बहुत कम लगने लगा। राइट। नहीं, वो इसका और एक रीज़न भी है, देखो, ये जो रेडिएटर्स है ना, आपको उसको समझना पड़ेगा। इसमें जो रेडिएटर है, ये ऐसे कर्व शेप में है और इसमें 2 फैन्स है, दोनों साइड पे, यहाँ पे एक फैन, वहाँ पे एक फैन। वैलिड तो पॉइंट। वो क्या करता है पता है, वो हवा को आप सोचो ऐसे एंगल में है, तो ऐसे फेंकता है। यस। आप यहाँ बैठे हो और ऐसा फेंकता है। ऐसा फेंकता है। इसका क्या होता है, सीधा रेडिएटर है, यहाँ से हवा आएगा, जहाँ से सीधा। गैप मिला वहाँ से फेंकेगा। करेक्ट। आप वो सोचेगा नहीं राइडर कहाँ बैठा है, और राइडर का पैर उसके रास्ते में आ रहा है, तो गलती आपकी है, पैर पीछे रखना है। तो पॉइंट वो है। लेकिन जो भी हो, ये है कि भाई हीट इसमें बहुत ज्यादा फील होता है, इसमें ज्यादा फील और नहीं होता इसमें है। एक चीज है कि पिलियन जो बैठते हैं ना, हाँ, उनको भी वो गर्मी लगता है। अच्छा उनको भी फील उनको होता भी है। गर्मी होता है। हाँ। तो माय वाइफ कीप्स टेलिंग मी कि ये गर्म आ रहा प्रॉब्लम है। होता है, मतलब शी आल्सो फील्स नहीं, दैट। ये बात मुझे ठीक। पता है, पिलियन का पता नहीं, लेकिन एक बार मैं अपना हिमालयन लेके जा रहा था सिटी में सर्विस देने के लिए, और एक आदमी मेरे साइड में खड़ा होता था, वो बोल रहा है वो बहुत गर्मी हो गर्म हो रहा है। वो साइड में ऐसे स्कूटर पे था, बोल रहा है बहुत गर्मी आ रहा है। मैं बोला हाँ, वो थोड़ा हीट होता है। हीट होता है। अभी ट्रैफिक में हीट हो गया, इसको लेकिन नहीं हाँ कि- हीट की इसमें ये मसला है। फीचर है, आपने हाँ, बोला ये क्या? फीचर नहीं, सही है। तो देखो वो हो गया, अब जो फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो जो चीजें आता है राइट। अदर देन वाइब्रेशंस और वो सब फीचर को निकाल के। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट भाई हेडलाइट है। ओह मैं तो भाई फैन हो गया इसकी। सुपर्ब। हाँ, क्या हेडलाइट आपने है भी इसका। चलाया, कैसा लगा? यस, अल्टीमेट। आज सुबह Too की good। बात बोलता हूँ, ओके, हाँ, सुबह की बताइए। बात, ये राहुल मेरे सामने आ रहा था उस पे, तो मैं भाई पीछे में स्लो हो गया, मैं देखा राहुल चला गया, मैं स्लो क्यों हुआ, 2-3 बार गड्ढे हिट, वो दिख ही नहीं रहा भाई, अरे, गड्ढा दिखने इसमें नहीं- दिखता ही नहीं है, स्टॉक लाइट बहुत बेकार है। बहुत बेकार है। सो आई थिंक ये हेडलाइट इसमें ना इंप्रूव करने की जरूरत है। एक एक कंपनीज को ना इसके फीडबैक भी ये है कि यार हाँ। इफ यू आर पुटिंग एलईडी हेडलाइट्स आप डाल रहे हो ना, हाँ, रिफ्लेक्टर्स मत क्या करो, प्रोजेक्शन ऑलवेज गो करना विद प्रोजेक्टर हेडलाइट। यस, वो अंडरस्टैंडेबल। करना पड़ेगा इनको। इसकी लाइट भाई फैन हूँ मैं, एक्सेप्शनल, टू गुड। टू गुड, और ये सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। मतलब मैंने इसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो अपना इंस्टाग्राम पेज पे भी डाला है, आप देख सकते हो कि क्या ब्राइटनेस इसमें आता है। इट्स लाइक आप सोच लो कि कोई बड़ी कार है, उसकी हाफ लाइट, मतलब एक लाइट जितना इंटेंसिटी है इसमें है। अमेजिंग लाइट, कोई कंप्लेन है ही नहीं। दूसरी चीज़ जो है, इसमें विंड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है। यस। सी विंड प्रोटेक्शन का आपको समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पहले से बोलते हैं ना कि भाई ये प्लास्टिक बाइक है, प्लास्टिक बाइक है। आपको समझना पड़ेगा ये फेयरिंग में इतना प्लास्टिक लगाया क्यों जाता है। एक उसकी प्रॉपर्टी ये भी है कि वो एरोडायनेमिक भी करता है, एंड साथ ही साथ राइडर को ज़्यादा हवा लगता नहीं है। राइडर को अगर ज़्यादा हवा लगेगा वो थकेगा ज़्यादा, क्योंकि आप सोचो कंटिन्यूसली हवा प्रेशर डालता है आपके ऊपर, तो वो थकेगा। सो यहाँ पे ये एडवांटेज है, ये जो कट्स जो दिया गया है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो नित्य, छोटा सा देखो होल दिया गया है,
तो हवा ऐसे आएगा, And ऐसे even this- निकलेगा। इवन यहाँ पे भी देखो कि राइडर को गर्मी भी ना लगे और साथ ही साथ वो पूरा का पूरा प्रोटेक्शन दे। इसमें जो विंडशील्ड है एक्चुअली देखोगे तो थोड़ा बड़ा है, आई मीन इतना भी बड़ा विंडशील्ड नहीं रहना चाहिए। आई थिंक मैक्स कुड हैव बीन हियर। मुझे But उसका थोड़ा- एक चीज नोटिस किया है, कैन हाँ। आई एक्सप्लेन दैट? हाँ हाँ प्लीज। आप साइड से आइए, मैं हाँ। बताता हूँ। जो ना एक ऑफरोडिंग करते हुए एक दिक्कत जरूर होगी, थोड़ा आप पीछे से कीजिए तो यू विल गेट द फीलिंग कि जब आप इसके ऊपर सैडल करते हो ना, क्योंकि इसका हैंडल बार लो है राइट, और आप सैडल कर रहे हो तो ये पास आ रहा और ये लंबा है, है। राइट, तो बहुत बार ऐसा होता है कि व्हेन यू लगेगा। राइडिंग दिस तो ये हिट करेगा क्योंकि वो वो- ऊपर आएगा, बिल्कुल। तो आइदर आपका वाइजर टूटेगा या ये टूटेगा। Yes. दोनों में से एक बहुत possibility- बड़ा, इसीलिए क्या बोलते हैं कि जो ऑफ रोड मोटरसाइकिल होता है उसमें वाइजर्स होता ही नहीं है। गुड पॉइंट। जनरली जो ऑफ रोड जो करते हैं वो लेवल की जो ऑफ रोड जो करते हैं उसमें क्या करते हैं, देखो इसीलिए तो इनका जो एक और आ रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लोर क्या व्हाट इज इट, Enduro. एंड्यूरो सो इंडोर में आप देखोगे कि वाइजर रहता है है ही नहीं। नहीं। सो Correct. जनरली क्या होता है, देखो ये वाइजर्स जो है ना, दीज आर ऑलवेज प्रोन टू दैट थिंग व्हाट नीतीश सेड, कि अगर आप खड़ा होकर चला रहे हो, मान लो कि एक गड्ढा में से गिरे, धप करके जाओगे। और यहाँ तो फिर भी ठीक है हेलमेट, यहाँ लगेगा तो क्या होगा सोचो। ऐसे है कि ऑब्वियसली आप अगर वो कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा पीछे, और दूसरी बात हमेशा विजन थोड़ा आगे लगा के आपको चलना चाहिए। बट व्हाट ही सेड इज राइट कि बहुत ज़्यादा ऊंचा होने से होगा। बट राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ टूरिंग मोटरसाइकिल, और कंसिडरिंग कि 99% ऑफ लोग जो है ना वो खड़े होकर चलाते नहीं है, दे लाइक दे वांट टू I जस्ट agree. टूर। सो टूरिंग के पर्सपेक्टिव पे आई फील द वाइजर इज गुड। नेक्स्ट हम आ जाएंगे एक और पॉइंट पे, जो है सैडल करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो मैं नीतीश को आज सुबह एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक, हाँ, proper फील lock द हो गया। डिफरेंस? बहुत सही में 100% हो रहा है डिफरेंस ना, बहुत देखो। डिफरेंस है। तो ये सो यू कैन सी इट हियर। तो लिटरली मतलब मैं इसको अगर इफ आई वांट टू होल्ड ऑन टू द बाइक तो वो टाइम पे मुझे आगे झुकना पड़ रहा है बिकॉज हाँ। टैंक को होल्ड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो आई डोंट हैव एनी उसका ऑप्शन। घुटना देखो ये जो कहाँ आ रहा है। हाँ, लिटरली घुटने जो है मेरे ऊपर आ रहे हैं, एंड मेरे जो नीज है ना वो यहाँ, नीज नहीं, क्या वो शिन जो है ना वो यहाँ पे जाकर है। हाँ, रिकॉर्ड चल रहा है वाइड एंगल। सी इफ यू सी नाउ, सी सो नाइसली आई कैन होल्ड, बेंड, जो करना है मैं देखो खाली इससे कर रहा हूँ, और हाथ पे ज़्यादा प्रेशर आ ही नहीं रहा बिकॉज ये मेरा बढ़िया से यहाँ पे ग्रिप हो रहा है। और यहाँ पे हम टैंक ग्रिपर लगा लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। बट देखो नीतीश, देख रहे हो, सी आई कैन डू दिस एक्चुअली डायरेक्टली विदाउट होल्डिंग ऑल्सो आई कैन डू दिस। वही चीज़ मैं अभी आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। सो दैट्स द थिंग। इवन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत मैटर करता है। देखो अभी मैं सेम चीज़ इस पे दिखाता हूँ। पैर यहीं से लग रहा है, जो कि यहाँ लगना चाहिए। ये जो चलाएंगे उसको पता चलेगा। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। देखो ऐसा नहीं कि इसके साथ आप कर नहीं पाओगे, कर पाओगे। मैं बोल रहा हूँ कि दोनों के कंपैरिजन में कौन सा आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है। थोड़ा ये इजी है। दिस इज मच इजी कंपेयर टू दैट। उसमें ना थोड़ा लग रहा है कि भाई यहाँ ऐसे गड्ढा कर दिया और आपका ये घुटना यहाँ आ जाएगा। उसमें क्या ना, देखो सीमलेस है। देखो क्या बताना चाहता हूँ कि ये देखो यहाँ से लेके जैसे आप मूवमेंट करते हो ना, सीमलेस है। देखो जैसे मैं ये खड़ा रहा, ठीक है, आप देखो हमेशा तो ऐसा सीधा नहीं, कभी मैं ऐसे आता हूँ, ऐसे जंप लेना है, कुछ लेना है, कभी मैं ऐसे आता हूँ, ठीक है। तो ये देखो कितना सीमलेस है मूवमेंट, देखो राइट, वेरी स्मूथ। वही चीज़ उसमें गड्ढा गड्ढा पास करके जाना पड़ेगा, पहले पॉटहोल फिर आगे आगे मतलब देखो यहाँ से सही है, देखो यहाँ रहा पॉटहोल, यहाँ गड्ढा, एंड फिर टैंक। ये देखो इसमें खुल जा रहा है, मतलब आपका पैर थोड़ा सा ऐसा आउटर जा रहा है। Right. तो ये एक एक्सप्लेनेशन था। कंसोल पे डैशबोर्ड, यस, इसमें जो दे रहा है आपका क्या बोलते हैं, जो नेविगेशन देता है, नेविगेशन दे रहा है। इट्स अ गुड नेविगेशन सिस्टम। गुड नेविगेशन But व्हिच हैज problem. द प्रॉब्लम, बताओ दैट प्रॉब्लम। इज टू थिंग्स। फर्स्ट इज आपका जो फोन आपको ऑन रखना पड़ेगा हमेशा, राइट, बिकॉज ये वायर मतलब वाईफाई के थ्रू है। दिस इज वाईफाई डायरेक्ट वाला ऑप्शन है इसमें। सेकंड थिंग जो दिक्कत है ना कि देयर इज अ लैग है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप राइड कर रहे हो, सिटी में जा रहे हो, सिटी में तो आपको मतलब quick पहले turns टर्न होते आ हैं, गया और उसके बाद बोलेगा टर्न राइट। टर्न है वो थोड़ा लैग है, एंड दैट इज द रीजन मैंने इसको ये लगाना पड़ा मुझे एक्स्ट्रा, यू नो, आई हैड टू गेट दिस कार प्ले हियर ओके, टू जस्ट टू मेक इट बेटर। एंड फोन हाँ। को भी मतलब बैटरी सेव करना है मुझे, राइट, मतलब दूसरा फोन लेने से अच्छा है कि ये खरीद लो। सही तो वो बात है। कर दिया। तो ये चीज़ है कि देखो इसका मतलब ये है कि वो देने के बावजूद भी आपको जो है स्क्रीन तो चाहिए। इनफैक्ट चाहिए। मैंने भी ये ऑब्जर्व किया था, उसी की वजह से मैं भी स्क्रीन लगा के घूम रहा था। करेक्ट। तो टेक्निकली देखोगे बहुत ज़्यादा काम नहीं आ रहा है, हाँ, उतना नॉट वर्थ इट, Not worth it. उसमें क्या है ना, टर्न बाय टर्न नेविगेशन देता है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन जो है इट इज़ नॉट एज Right. गुड एक्सपीरियंस एज ए कार प्ले सिस्टम, बट स्टिल इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। मैं Lot of गोवा से निकला, आई हैड नो क्लू अबाउट द रोड्स, मैंने वही चीज़ देख के गया एंड आई कुड इजीली गेट टर्न आउट बाय ऑफ टर्न इज समथिंग दैट यू हैव टू गेट यूज्ड टू, हाँ हाँ बिकॉज मैंने आपको देखा है कि आप वॉच में भी देख के आप टर्न
जैसे करते हैं, हाँ आई हाँ हैव सीन दैट, हाँ, लेकिन मुझे उस चीज का आदत नहीं है। राइट सो राइट। समथिंग इफ बट यू गेट यूज्ड वॉच टू में फिर भी थोड़ा इनकन्वीनियंट है, इसमें क्या है ना, बड़ा सा प्लेस में दे रहा है वो, राइट और धीरे धीरे वो चेंज होता रहता है। होता सो लाइक रहता 50 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर वो चेंज होता है, है, यू नो वेयर एग्जैक्टली टू टेक दैट टर्न, turn, सो okay, दैट इज गुड। that बट is आई डिडंट लाइक वन थिंग कि इसमें एक तो KTM का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट्स फाइन, right. बट यू आल्सो हैव टू डाउनलोड द होल मैप। आई मीन Oh, साउदर्न जोन पे अगर आपको राइड करना है, पूरा का पूरा साउथ जोन का मैप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, विच इज Oh. अबाउट 1.2 GB। that's दैट a इज द pain, इशू। that's आई a फेल्ट pain. कि भाई ये थोड़ा अननेसेसरी है। चलो अगर इतना कुछ किया तब तो फिर मैप ही दिखा दो पूरा, Correct, actually. अगर डाउनलोड ही हो गया। KTM could have done that. हाँ, they could have done that and they had a beautiful screen। I mean उनके पास वो स्कोप है कि they could do it, कि कार Right. पे या कुछ कर सकते हैं। I think वो शायद मे बी फ्यूचर में वो लोग करेंगे। करेंगे, And हाँ। when they bring it, they'll bring it on their सारे के सारे मोटरसाइकिल के bikes साथ आएंगे, वो आ हाँ। जाएगा। तो वो हो गया। इसके बारे में अगर नीतीश बात करेंगे, भाई इसमें तो वैल्यू फॉर मनी है यार। Oh yeah, absolutely. पैसों पे इतना सारा सामान और क्रूज कंट्रोल, मतलब क्रूज कंट्रोल सच बताऊं एक ऐसी फीचर है, जैसे मैं अभी अगर आज के डेट पे कोई अपार्टमेंट खरीदूं या फिर मेरे दोस्त लोग कोई भी एक सोसाइटी में अपार्टमेंट खरीदते हैं ना, उनका प्रेफरेंस रहता है कि भाई अपार्टमेंट में पूल होना जरूरी है। हालांकि साल में एक बार मैं पूल पे नहीं जाता हूँ, एक Right. तो ठंडी लगता है, एक जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पूल रहना जरूरी है, क्योंकि वो फील होता है कि भाई आप ना थोड़ा एक अप मार्केट सोसाइटी में रहते हो, आपके स्टेटस में कुछ चेंज आया है। एंड सेम चीज होता है अगर आप कार खरीदते हो, भाई हमें सनरूफ चाहिए, यूज करो ना करो। यूज करो ना करो। आजकल मैं करता भी नहीं हूँ, क्यों पता है, मुझे Same. डर लगता है कि पानी, वो आजकल से बोल रहे हैं ना कि भाई आप सनरूफ खोलते हो फिर बंद करने के बाद पानी घुसेगा, मैं टेंशन भाई रहने दे सनरूफ, और ये सनरूफ खोलने से धूप ही आता है, धूल आता है, वो मैं खोलना भी ही यूज नहीं करता हाँ, sunroof, I agree. लेकिन वो फीचर रहने से लगता है कि भाई हमने ना स्टैंडर्ड हमारा थोड़ा ऊपर गया। हाँ। तो ये एक फील है, मतलब बुरा फील, ये बहुत बेकार फीलिंग है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि लोग ऐसे सोचते हैं, वो Right. चीज़ है क्रूज कंट्रोल। ये एक अच्छा फील गुड फैक्टर आपको देगा कि भाई आपके बाइक पे ना एक प्रीमियम जो मतलब 20-20 लाख 25-25 लाख की मोटरसाइकिल पे जो फीचर आता था वो आ रहा है। आई थिंक वो एक चीज़ है जो इसमें हो नहीं पाएगा, हाँ, मतलब जब डालेंगे I think बट वो- अभी तो नहीं है। हाँ, दे तो सकते हैं जो दे सकते हैं मे बी Red आगे by चल wire के। है and you know आई थिंक अभी they देखो can give- KTM ना बहुत सारी चीज़ों को बेंचमार्क भी कर देता है, जैसे ये राइड बाय वायर, ये वो सब कुछ सेट करता है, कर फिर देता उसके है। बाद सारे ब्रांड्स धीरे बाकी धीरे लोग लाते देना हैं, दे शुरू हैव कर टू। देते हैं। बट मुझे एक चीज लगता है ना कि दिस मोटरसाइकिल मतलब जो दूसरा इसका एडवेंचर एक्स है ना, एक्स है, उसमें देना चाहिए। उसमें देना चाहिए था, That बिकॉज is वो हाईवे right. फोकस्ड बाइक है। मैंने एक्सक्लूसिवली KTM को यही फीडबैक दिया कि भाई आप जो है आपकी जो अलॉय व्हील वाली मोटरसाइकिल है उसको आप बोल रहे हो कि भाई ये जो है हमारा टूरिंग मोटरसाइकिल टूरिंग है, मोटरसाइकिल देन व्हाई नॉट द क्रूज कंट्रोल ऑन दैट दैट मोटरसाइकिल, बाइक दे शुड हैव गिवन दैट। और इट्स चार्ज 20-30,000 एक्स्ट्रा हाँ। कि चलो ऐड ऑन कि आप कस्टम या और गिवन ऑप्शन टू फिट इट, रेट्रोफिट इट, हाँ वो एग्जैक्टली कर सकते थे, वही लेकिन वो ऑप्शन भी नहीं दिया वहां पे। नहीं दिए। तो आई थिंक थोड़ा वो- KTM शुड कंसीडर दिस कि भाई ये एक फीचर आप दे दो, क्योंकि टूरिंग मोटरसाइकिल में मुझे लगता है कि भाई एक्स ना, अगर आप आज के डेट पे मुझे एक क्वेश्चन पूछोगे, ये इतना बात का छोड़ दो कि मुझे हिमालयन लेना है या फिर KTM 390 एडवेंचर लेना है, मैं आपको बोलूंगा आंख बंद करो और एक्स ले लो। सेम वैल्यू फॉर Value मनी for है और It's इसमें good. जो है सब है उसमें, उस- वो स्पोक व्हील आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो ऑफ रोड करोगे नहीं, और कितना हार्डकोर ऑफ रोड करोगे। एंड ट्रैक्शन Al- कंट्रोल नहीं है, मतलब वो तो जरूरत नहीं पड़ता उतना सब मैं चीज। वो वही बोल रहा हूँ ना कि That's बहुत नहीं, आई थिंक ट्रैक्शन कंट्रोल है, बट द कॉर्नर ट्रैक्शन कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल वो भाई वो तो मैं जरूरत खुद- नहीं पड़ता वो मुझे चाहिए ही नहीं, आप ले लो उसके Right. कुछ 10,000 काट लो, मुझे Quick अच्छा है। shifter की भी मैं तो जरूरत बोलूंगा नहीं भाई है। क्विक शिफ्टर और ये सब काट लो, मुझे 30-40 हजार कम कर दो, बेटर है। आई फील हैप्पी कि भाई मैंने पूरा सही वैल्यू फॉर मनी फीचर्स आर गुड टू हैव हाँ। बट नॉट मस्ट हैव। मस्ट हैव। लेकिन हाँ, जो लोग यूज करते हैं दे रियली लव इट, बहुत सारे हमारे Exactly. दोस्त हैं दे यूज इट एंड दे रियली लाइक आई इट। थिंक NX 500 में भी आपके उतने फीचर्स है नहीं। जीरो फीचर है उसमें, Exactly, ABS बंद but भी नहीं करता। what a motorcycle it is. हाँ। कितना NX कंफर्टेबल 500 भाई होंडा बोलता है भाई कुछ नहीं, खाली खाओ पियो सो और ज्यादा मत सोचो, जिंदगी ऐसे कटनी चाहिए, वो जिंदगी कटने वाला चीज है। वेरी कंफर्टेबल बाइक। और कुछ नहीं है, बस जब आप उसको बैठ के चलाते हो, ट्रस्ट मी 1000 किलोमीटर एक दिन में कवर करोगे, एंड ये सब बाइक 500-600 में जो फील आएगा वो 1000 में वही फील है। That's the one. यस वेरी So गुड the पॉइंट। NX 500 is boringly reliable. तो वो है। एनीवे सो आई थिंक बाकी सब हमने कवर कर दिया, और ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम्स ये सब तो बहुत अच्छा है इसमें। हाँ, बट ब्रेक्स के बारे में हाँ सो ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं। इन दोनों में ब्रेक्स जो अगर देखोगे तो मुझे फील हुआ कि इसकी बाइट बेटर है, बहुत शार्प है, हिमालयन का बिकॉज़ सिंटर्ड ब्रेक पैड्स है, सिंटर्ड ब्रेक पैड, और इसमें ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है ब्रेक सो पैड। उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। हाँ पहला कॉस्ट, करेक्ट, इसमें 200-250 आई थिंक रहेगा। फटाक से ये 3000 रुपए, 2-3 हजार ओ, रुपए। क्या बात कर रहे हो,
3,000 एक्सपेंसिव है इसका, इसका वो ऑर्गेनिक वाला तो बजाज का वो आई थिंक वो सब में लगेगा लग जाएगा। हाँ लेकिन वो सस्ता आई है। थिंक फॉर दिस बाइक यू नीड ऑर्गेनिक, बिकॉज ये हाँ, ऑफ रोड लेके जाएगा ना, right, तो वो right. टाइम पे ऑर्गेनिक मजा आएगा। आप जैसे बोल better रहे थे कि bite हिमालयन घूम जाता है जो भी होता है वो भी Correct. थोड़ा शार्प ब्रेक होने से वो प्रॉब्लम है राइट, कि ट्रेल पे जब आप चलाओगे ना यू डोंट नीड शार्प ब्रेक्स। और हिमालयन का आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इसका जब हाईवे पे भी तेज चलाते हो ना, अगर पीछे का ब्रेक थोड़ा तेज दोगे वो जल्दी एबीएस किक होता है इसमें, वो उसी के लिए होता है क्योंकि पीछे क्या होता है ना, वेट नहीं रहता है राइड करने के टाइम पे, पूरा का पूरा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सब कुछ आगे चला जाता है। आगे की ब्रेक पे सही रहेगा बट पीछे आई Right. थिंक थोड़ा सा एंड आई थिंक ABS kit होता है। मुझे लगता है कि ये शायद ये बॉश का एबीएस है और ये कॉन्टिनेंटल का एबीएस है। आई अच्छा एम गेसिंग। ओके सो कॉन्टिनेंटल अच्छी कंपनी नहीं है? नहीं, इट्स अ गुड कंपनी, हाँ। दोनों बढ़िया कंपनी है। हाँ। लेकिन आई थिंक दोनों का अलग अलग ट्यूनिंग है, बिकॉज कंपनीज हाँ। डोंट डू एनीथिंग विद एबीएस, ओके वो बस इम्प्लीमेंट ही करते हैं उस चीज को। अच्छा तो एवरी कंपनी हैज देयर ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, एंड उनका जो प्रोप्राइटरी चीजें है ना वो हाँ। कंपनीज को एक्सपोज नहीं करते वो लोग। राइट तो वो आके मतलब इट्स देयर डिजाइन व्हिच दे गिव, एंड ऑफ कोर्स स्टडी करते हैं बाइक को एंड दे डिजाइन द एबीएस अकॉर्डिंग टू दैट्स व्हाट मुझे भी मीटअप मतलब एक मीटअप में मिला था बंदा, एंड वो अच्छा, कॉन्टिनेंटल वहाँ काम से करता पता था। चला। सो ओह, nice. दैट्स व्हेन ही एक्सप्लेन मी दिस। नाइस। सो सीन ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना बहुत अच्छा काम आता है। और Right. क्विक शिफ्ट इस बार मैंने हाईवे पे भी 2-4 बार टेस्ट किया, इट फील्स गुड एक्चुअली। इट्स Right. लाइक कि भाई ये फीचर है, कभी यूज करोगे मजा आएगा। और देखो बात तो वही है कि भाई फाइनली आप पैसे जब दे रहे हो, जो चीजें मिल रहा है अच्छी बात है, ज्यादा चीज मिल रहा है Right. सो मोर इज गुड राइट। यस, तो वो है। और बाकी हर तरह से यार हाँ? मिरर्स ये बेटर मिरर ये बेटर है हाँ। ये मैं कल वो ऑब्जर्व किया, काफी- राउंड मिरर में हाथ आधा आता है Yes. और आधा में कुछ आता है। फील्ड ऑफ व्यू बढ़िया है इसमें। बढ़िया है हाँ। फील्ड ऑफ And व्यू इस मिरर का इसमें- क्वालिटी अच्छी है। हाँ, इट्स गुड। राइट अच्छा एक और चीज, एक छोटी सी चीज दिखाऊंगा भाई, इतना थॉटफुल केटीएम ने बनाया, मुझे मजा आ गया। हाँ, मैं पेट्रोल डाल रहा था पहली बार, जब पेट्रोल डाला तो आप देखोगे सारे के सारे जो अभी इसमें डिफरेंस मैं बताता हूँ, देखो ऐसे ही खोलोगे ये देखो, मतलब सारे के सारे जो ये है ना वो लीड खोलता है इस तरफ, तो वो जब डालने आता है ना वो भाई उसको गैप कम मिलता है। ये जो खोलता है ना वो आता है आराम से डालता है इसके अंदर हाँ। ऐसे। एक्चुअली ये See? उल्टा है। देखो वो डिस्टेंस देखो ना कितना Yes. कम कर दिया। वो देखो हैंडल बार से वहां से दिखा दो, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा देखो उनको ये डालने में। हाँ घुमाने क्योंकि के वो बाद ही गन वो इसके डालते बीच हैं। आएगा ना। हाँ, हाँ तो ये ऐसे ओपन होता है, वो हाँ, उल्टा ओपन होता है। right. दैट्स अ गुड गुड पॉइंट। खोल दे ऐसे भी डालेगा। तो ये क्या है, इस तरफ जो खुला है आप देखो ऐसे डाल सकते हो, इधर से डाल सकता है, बहुत स्पेस है इसको डालने के लिए। अच्छा दूसरी जो चीज़ है उसमें एक कांटा दिया है, वो एक्चुअली दिया जाता है क्यों पता नहीं नीतीश, तो सेफ गार्ड की भाई कुछ लोग ऐसे जल्दी डाल देते हैं डाल तो देते वो हैं। होगा, और इसमें वो भी वो चीज़ प्रोटेक्शन है। पेट्रोल स्पेसिफिकेशन हाँ, उल्टा, लेकिन आपका वही है कि वो कांटे की वजह से ना पेट्रोल ऊपर आ जाता है। और करेक्ट। पेट्रोल की जब बात आ रहा है भाई, कल मैंने आपको एक वीडियो भेजा ना फोटो, यस, इसकी एक बड़ा दिक्कत है कि इसमें अगर टैंक फुल करोगे और साइड स्टैंड लगाओगे तो वो हाँ। लीकेज हो जाता है, पूरा का पूरा भाई पेट्रोल बाहर आ क्योंकि जाता है। साइड स्टैंड बहुत ज्यादा टिल्टेड हाँ है। बहुत ज्यादा टिल्ट है। अगेन उसके पीछे वही रीजन है ना मुझे भाई, हाँ। वो सामने का जो इट्स टॉप हेवी मोटरसाइकिल, राइट तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर सीधा करते ना बाइक टॉप ही गिर कर देगा, जाता ये गिर जाएगा ये। वो तो थोड़ा यहाँ तो भी गड़बड़ किए हैं केटीएम है मतलब डिजाइन इनफील्ड ने थोड़ा गड़बड़ किया है, अच्छा काम किया। एंड जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया नित्या, तो वो टैंक ये पूरा मेटल का टैंक है, हम्म, फुल मेटल का है। और यहाँ पे जो है ये भी मेटल का ही टैंक है, लेकिन यू कैन सी द डिफरेंस हियर। ये इतना पूरा प्लास्टिक बना दिया, इतना साइज जो है पूरा ये इस पार्ट का प्लास्टिक है, तो शायद उसकी वजह से भी टॉप हेवी हो सकता है। हाँ वो टैंक थोड़ा हैवी मेटल लग रहा है, वो हाँ, थोड़ा बहुत फील ज्यादा हो रहा है कि भाई आई बहुत थिंक हैवी मेटल का क्वालिटी भी शायद वो हो हेवी वाला है। एक्सपेंसिव। देखो वही है कि जो हैवी मटेरियल स्ट्रेंथ के साथ अगर देखोगे तो Correct. हैवी के साथ सस्ता आएगा, सस्ता और लाइट के साथ स्ट्रेंथ, जैसे कार्बन फाइबर करेक्ट, स्ट्रेंथ भी आता है बट लाइट भी रहता है। लाइट भी रहता है, बहुत एक्सपेंसिव है। सो वो तो ऑब्वियसली दिस आप इज कितना पैसा दे रहे हो। ये फ्री में जो आता है स्टॉक हाँ में, यार ये इसमें बढ़िया फ्री है। में काफी सारी चीजें आता है। काफी देखो चीजें एक आता तो आ गया ये आपका जो नकल गार्ड्स, देखो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन छोटे छोटे चीज़ों से, जैसे कभी पत्थर उड़ के आया तो आपके हाथ में नहीं लगेगा, वो सबके लिए बचा देगा। और जैसे मैं आपको बोल रहा था कोल्ड टेम्परेचर्स में भी ये हाथ को वो सेव करता है। एंड देन इसमें क्रैश गार्ड जो स्टैंडर्ड आता है, Standard इसमें आई थिंक लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है। सो वो चीज़ केटीएम ने अच्छा कहा कि बेसिक जो चीज़ें जो जरूरी है बाइक के लिए वो ऑलरेडी डाल दी हैं। यहाँ पे सिर्फ ये वाला स्टैंडर्ड आता है हाँ वो इंडिपेंडेंट, ये टैंक Is का it? क्रैश गार्ड है। ओके ओके इट्स अ ओके। टैंक क्रैश गार्ड। सो ऊपर वाला ला रहे हैं वो। हाँ लेकिन नीचे, एक हाँ। और चीज है कि यहाँ पे ना एक मुझे दिक्कत दिखा मुझे, हाँ ये जो आपके ब्रेक और क्लच लीवर्स है ना, एडजस्ट करना एडजस्टर बढ़िया है, Right. लेकिन ये बहुत कोने बहुत, में हाँ दिया वो है। अंदर नहीं एडजस्ट कर ऐसे सकते। हाँ एडजस्ट करने के लिए ये बहुत थोड़ा difficult डिजाइन है। फ्लॉ है ये डिजाइन फ्लॉ एक्चुअली, ये नकल गार्ड की डिजाइन फ्लॉ है। गार्ड की डिजाइन फ्लॉ है। सो जो इसको previous थोड़ा चेंज version करना का पड़ेगा। KTM एडवेंचर था ना, ऊपर था हाँ वो ऊपर था और वो हाँ। बढ़िया था एक्चुअली। हाँ बट इसमें अच्छा किया कि नीतीश दोनों में दे दिया है एडजस्टमेंट। इसमें आई उसमें थिंक भी- एक दिया है ना, ये इसमें है ही नहीं, वो इसमें बिल्कुल एडजस्टमेंट है ही नहीं नहीं इसमें। अरे It's not. इसीलिए ये हाथ दर्द करता है बहुत दर्द भाई। करता इसकी है। क्लच बहुत हेवी है, ये भूल गए हम। बहुत ज्यादा हेवी है clutch। इसकी एक पॉइंट भूल गए, इसकी क्लच ना भाई बहुत हेवी है। कल बहुत मुझे रुला दिया, मेरा हाथ पूरा रेड रेड हो गया। हाँ।
है ना, वो है। उसमें वो मैं नहीं है, यूज टू हो चुका हूं तो मुझे फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जब देखता हूँ ना बहुत light ये है। एक This is उंगली में amazing. ऑपरेट कर सकते हो मस्त। भाई। देखो ये एक्सपीरियंस के हिसाब से आई थिंक ये मोटरसाइकिल बहुत कुछ अच्छा दे रहा है ना। यस। एंड ऑब्वियसली आज की प्रोडक्ट है ना, ये एंड एक मुझे साल हो एक और गया। देखना था कि जो रियर व्यू है ना, हाँ। हम लोग उसके बारे में बात करते हैं हाँ कि जो टेल सेक्शन हाँ है, हाँ, ये हिमालयन का जो टेल सेक्शन है बड़ा लुक्स लगता लाइक है अ बिग बाइक बिग बाइक फील बिकॉज द आता है, लाइट्स आर सेपरेटेड सेपरेटेड। एंड वो ओवरऑल फील। ये ना मुझे याद दिलाता है, एक बजाज का एक बाइक आता था BYK, BYK बाइक, समझे। ये लाइट में पीछे आज देखा, मैं ये चला रहा था पीछे से देखा तो मैंने बोला भाई ये बहुत BYK कौन लेके जा रहा है, फिर इतना पता चला इतना छोटा सा लाइट दे इतना दिया। छोटा दे दिया हाँ, इसको। ये एक्चुअली थोड़ा सा रैली स्टाइलिंग कर दिए हाँ करेक्ट। कि आप अगर मान लो आपको ऑफ रोडिंग प्रैक्टिस करना है, आप बस ये ग्रैब रेल्स निकाल दो एंड देन आप चला रहे हो, अगर कोई गलती भी कर रहे हो ना, बाइक ऐसा स्लिप कर सकते हो आप कि आप बाइक को छोड़ दो एंड कोई भी चीज़ आपका अटकेगा नहीं, कोई भी। जैसे हिमालयन में देखोगे आपका पैर के साथ ही हो जाएगा आगे, मतलब कुछ ना कुछ होगा जो लेके Yes. जाएगा, या इंडिकेटर ही लेके चले जाएगा, इतना वाइड है। राइट। इसमें क्या सब कुछ इतना नैरो कर दिया कि आप ऐसा चला रहे हो, मान लो कहीं गिरा, आप छोड़ दो बाइक, इजीली यू कैन जस्ट कम आउट ऑफ द बाइक। सो ये वो थॉट पे हुआ है, थोड़ा सा ऑफ रोड सोच के किया और है। एक और पॉइंट है भाई, यहाँ पे ना काफी लोगों का एक ग्राइप ये है कि ये एग्जॉस्ट जो है अंडर द एग्जॉस्ट है, तो हाँ। उसकी वजह से प्रॉब्लम है। राइट। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ना, जब भी बाइक गिरती है पानी में जाती है ना, तो हमेशा ना एयर फिल्टर में पानी चला जाता है, Right. एंड दैट इज द रीजन बाइक स्टार्ट नहीं होती है। एग्जैक्टली, एग्जॉस्ट से नहीं होता है। एग्जॉस्ट का प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, एयर फिल्टर यहाँ पे इन्होंने सेंटर में फिट कर दिया है, Right. तो काफी टॉल पोजीशन पे, उसका भी वही एडवांटेज है, हाँ। काफी ऊपर फिट कर दिया गया है Air filter. उसमें भी। हम्म। सो दोनों में वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, अंडर होने के बाद भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आना देखो मैं चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे बोलूँगा कि ये सब बाइक का तो मुझे पता नहीं है कि एग्जॉस्ट से पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, बट KTM और बजाज का जहाँ अंडरबेली रहता है उसमें जाता नहीं है, मुझे पता है। 12 साल पहले आप जाके एक वीडियो सर्च करो कि NS 200 उसका वाटर टेस्टिंग, अगर आप देखोगे वहाँ पे वो दिखाते हैं कि पानी के अंदर लेके जाते हैं और स्टार्ट करते हैं मोटरसाइकिल को और फिर चला के निकल जाता है। दूसरा होता है कि पानी के अंदर बंद कर देता है, पूरा 15-20 मिनट ऐसे बाइक को छोड़ देता है, फिर आता है, फिर से स्टार्ट करता है, फिर भी वो हवा निकलता है एंड पानी अंदर नहीं जाता है। दिस टेस्ट इज डन लाइक 12 years बैक। 12 आप years आज ago. अभी जाके खाली सर्च लगाओ NS 200 वाटर वेडिंग टेस्ट, वहाँ आप Wow. देखोगे। तो इसका मतलब सोचो कि बजाज ने 12 साल पहले वो सोच लिया था कि अंडरबेली एग्जॉस्ट रहेगा लेकिन पानी एग्जॉस्ट के थ्रू नहीं जाएगा, और अब हम 12 साल के बाद बोल रहे हैं, तो यार टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूवमेंट हो गया एंड होगा। एक चीज ऐसा है ना कि अब मैं आई सीन इंडिया में ना, हम सबको ना अपने कंपनीज को हमें रेस्पेक्ट देने का आदत नहीं है। हाँ, हम लोग ना बाहर की बाहर कंपनीज की को अप्रिशिएट respect करते हैं देते ज़्यादा, लेकिन बजाज हम्म। का R&D बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग है That भाई। is सच तो बताऊं, आज देखना के डेट पे पड़ेगा। बजाज सबसे ज्यादा कैश रिच कंपनी है Cash यार। rich कि- मतलब ऑब्वियसली यार ये लोग सेव कर लेंगे, बजाज इज देयर। सो आपके लिए ये 390 एडवेंचर, मुझे भाई बड़े बाइक का पता नहीं है, लेकिन मुझे इस बाइक का पता है कि ये यहीं बनता है और सब Yes. कुछ यहीं से सपोर्ट मिलेगा। सब कुछ यहाँ से ही है। सो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बजाज है, आपका पॉइंट ऑफ एक्चुअली मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड है बाइक है। एब्सोल्युटली मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। अब हो गया तो फिर आई थिंक नीतीश, बाकी सब कुछ हमने कवर कर लिया। अरे मेन चीज कवर नहीं किया, माइलेज। अरे भाई कैसे मैं भूल गया। अरे भाई yes. साहब देखो, माइलेज की ऐसी बात है कि हिमालयन जो है ना, कितना देती की बात है, राइट। मुझे लगता है कि भाई हिमालयन माइलेज के मामले में अच्छा है। आप इसको जैसे भी चला लो 25 की माइलेज दे देता है, 24-25 की माइलेज दे देता है। इसको जैसे भी अगर चला दोगे तो वो वैसे ही माइलेज देगा। मतलब अगर आप इसको 80, 90, 100 के अंदर चला रहे हो तो माइलेज इसमें 26 के अराउंड आता है। अगर आप इसको 100-110 पे चलाते हो, माइलेज आपको 22 से 24 के अंदर आता है। अगर आप इसको 130-140 करके जैसे मैं लेके आ रहा था, उसमें भाई ये 19 से 20, 19-20 की माइलेज भी दे देगी। हिमालयन में ऐसे कि हाँ, बहुत ज्यादा रफ चलाने से ये भी 22-23 तक आएगा, गिर जाएगा, बट स्टिल आई फील कि इसके माइलेज इसके कंपैरिजन में थोड़ा बेटर है। टैंक कैपेसिटी बड़ा है, टैंक तो वो थोड़ा एक कैपेसिटी, एडवांटेज फ्यूल रेंज भी बड़ा है। बढ़ जाता है। हाँ, इसमें 17 मतलब 15 यूजेबल होगा, 15 usable। बट इसमें यूजेबल वुड बी अराउंड 12-13 लीटर्स, दैट्स ऑल। और देखो वैसे 300 किलोमीटर का अगर रेंज आता है देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट टैंक रेंज, क्योंकि 300 किलोमीटर बहुत होता है। कम अगर हो आप जाता है। लद्दाख वद्दाख भी जाते हो, उसमें एक बस आपको 5 लीटर की फ्यूल कैन कैरी करनी है, और वो इसमें भी करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे माइलेज वैसे भी थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। हेवियर बाइक्स और थोड़ा ज़्यादा ड्रॉप करता है जब आप हायर अल्टीट्यूड पे चलते हो। लाइटर बाइक्स थोड़ा और ईजिली चलता है। बस दोस्तों, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। नीतीश देख लो कुछ पॉइंट अगर मिस हुआ क्या, वो दोस्तों थोड़ा बात कर लेते हैं कि भाई टूरिंग सेटअप, क्योंकि ये दोनों के दोनों मोटरसाइकिल ना, ये दोनों दो चीज़ के लिए बहुत अच्छा बना है। एक जो टूरिंग एंड दूसरा ऑफ रोडिंग। ये सोच के 21 इंच का व्हील दिया गया है, स्पोक व्हील सेटअप दिया गया है, दोनों में ट्यूबलेस सेटअप आता है। अच्छा, ट्यूबलेस की बात भी थोड़ा कर लेते हैं। मुझे थोड़ा फील हो रहा है नीतीश, इसमें स्टैंडर्ड दे दे रहा है बाइक के साथ। करेक्ट, स्टैंडर्ड है इसमें हाँ। आपको MIY करना पड़ेगा। हाँ, जब आप बाइक बुक करते हो वो हाँ। टाइम पे आपको ये ट्यूबलेस पे सो जाना बेसिकली पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ता है, कुछ आइडिया है?
मैंने तो इसको 12,000 में लगवाया था, मतलब 11,000 Right, आपका तो वो एंट्री वाला ऑफर होगा। एंट्री वाला ऑफर था, Right. लेकिन आई थिंक अभी कुछ 20,000 तक का कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अच्छा, लेकिन दोनों का डिजाइन काफी डिफरेंट है यार। डिफरेंस है। ये जो है दिस इज क्रॉस स्पोक व्हील, राइट, मतलब आपको लिटरली स्पोक साइड में आ रहे हैं, यू इसमें कैन तो सी इट हियर। हाँ, तो स्पोक के साइड पे यहाँ पे बैठ रहा है, ये जो आपका रिम है इसके साइड पे यहाँ पे क्रॉस स्पोक है, राइट, लेकिन और ये इसमें सेंटर टेप स्पोक व्हील है। अंदर वो है, हाँ, रबर। अंदर इट्स है कि आउटेक्स का टाइप वाला है, नहीं, आउटेक्स नहीं, आउटेक्स इज अ स्टिकी मटेरियल, ये जो है उसके ऊपर एक रबर का वो रबर को टाई करता है। टाई करता है। हाँ, तो ऐसा आउटेक्स ऐसा दिया। कि एक बार लग गया और निकालने से वो नहीं लगेगा। हाँ, इट हैज टू बी डिफरेंट आउटेक्स। different ये outex। कुछ नहीं, ये बैंड को निकालने से फिर से लगा फिर से लगा सकते हो, एंड हाँ। इसको शायद जहाँ तक मुझे याद है 10,000 किलोमीटर पर टाइटन करवाना नहीं, पड़ेगा वो इसको। एक्चुअली सारे स्पोक व्हील को करना पड़ता है। ओके, हाँ, क्योंकि वो क्या लेकिन होता यहाँ है, पे टाइटनिंग का ऑप्शन ही नहीं है। नहीं है ना, वो नट है, देखो अंदर हब पे नट है, देखो हब्स में। हब्स पे कर सकते हो, हाँ, इधर वही करना से होता पड़ता है वो टाइट। ओके, देखो यहाँ सारे पे स्पोक व्हील, सारे स्पोक, इसमें कुछ नहीं है, देखो इसमें नट जो है यहाँ दिया है, स्कर्ट, हाँ, इधर समझे, करना पड़ता और है। उसका नट वहाँ है, दोनों Right. सेम काम है। इसमें हब में Yes. करना पड़ता है, हाँ, इसमें उधर लेकिन उस हब side में पे एक करना इशू पड़ता होता है। है, Sorry. हब में एक प्रॉब्लम होता है, आपको बताता हूँ। हब में ना स्पोक व्हील लूज होने का चांसेस ज्यादा होता है, ओके, क्योंकि वो ना नट बोल्ट पे चलता है, Right. जो अपना बोल्ट रहता है ना, राइट, वो उसमें नट चलता बोल्ट वैसे चलता है, और उसमें थोड़ा यहाँ चांस, पे वो इसमें नहीं। वो नहीं होता है कि बहुत जल्दी नहीं होता है। है वैलिड बट पॉइंट। स्पोक में क्या होता है, थोड़ा फ्लेक्स होता है, उसी की वजह से क्या होता है ना, बीच में जैसे हम अपने कार्स में अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करते हैं हर 5,000 10,000 किलोमीटर में, थोड़ा स्पोक व्हील अगर आप मेंटेन करना चाहते हो, और अगर ऑफ रोड कर रहे हो, हाईवे पे कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आप झटका वटका लग रहा है तो वहां पे आपको बीच बीच में जाके वो बैलेंसिंग कर सकते हो स्पोक को एडजस्ट करके। सो देयर आर टायर बैलेंसर्स जो मतलब वो व्हील बैलेंस करते हैं, वो लोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कमिंग डाउन टू द कॉस्ट ऑफ द जो ट्यूब और ट्यूबलेस का सेटअप है, मुझे थोड़ा सा ना आरी का ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रहा है कि जब आप बाइक दे रहे हो, बाइक के साथ ही वो रिलीज कर दो, Yeah, व्हाई डू हैव टू चार्ज एक्स्ट्रा फॉर इट। तो उसमें क्या हो रहा है पता है, देखो अब जैसे आपका केस लेते हैं, आपने कितना मान लो 12 या 13,000 जो भी दिया, हाँ, correct। राइट, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि जब आपने बाइक खरीदा ऑलरेडी तो वो आपने time पे 12-13,000 हाँ, ऑलरेडी दिए हो, दे रहे थे हम सो टेक्निकली यू हैव पेड 25,000 एक्स्ट्रा फॉर दैट Yes. स्पोक, मतलब ट्यूबलेस स्पोक। ट्यूबलेस स्पोक व्हील। 12-15,000 पहले दिए थे और वो व्हील फिर बेकार गया, वो तो आप किसी को Exactly. बेच नहीं पाओगे। हाँ। वो स्टॉक व्हील कौन लेगा, जो भी बाइक खरीदे उसके साथ तो स्टॉक व्हील आ रहा है, करेक्ट, राइट। सो वो है कि इनफील्ड थोड़ा वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, इसमें अगर देखोगे ये एक्स्ट्रा नहीं चार्ज करता है, भाई हमारे बाइक के साथ ही आ रहा है, वो चीज़ है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बिकॉज इसमें पैकेज थोड़ा ज़्यादा है, उसके हिसाब से है। मुझे लगता है ना कि एक और चीज़ हमने नोटिस किया है कि दोनों बाइक्स में ना ये फिनिशिंग जो है इस बाइक का वो काफ़ी बढ़िया है केटीएम पे। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे वायरिंग जो है कितना कितना अच्छी तरह से नीटली रखा manage है किया ना, ना, हाँ। एक्चुअली बहुत नीट है, यहाँ कुछ भी मतलब कुछ दिख कॉम्प्लिकेट नहीं रहा है, सही में कुछ यार। कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वेरएज अपने बाइक में ना हम्म। ये तो ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, लेकिन हाँ। बाकी के जो स्टॉक आते हैं ना ये भी वैसी है ना, इतने तार तार। ज़्यादा हाँ। तार तार है, भर भर के और एक चीज ये अपना यासिर ने हाईलाइट किया था कि इसमें ना जो ऐसे केबल आता है, करेक्ट केबल ये केबल को आप डायरेक्टली यहाँ से डिस्कनेक्ट करके अगर जोड़ दोगे तो उसमें Correct। स्टार्ट हो जाता है। इग्निशन केबल, हाँ, इसको हाँ। कट कर सकते हो, करेक्ट। सो वो चीज इसमें वो क्या है यहाँ ना, पे छुपा वो हुआ है, छुपा ये हुआ है। आप एक्सेस कर ही नहीं सकते हो। ये देखो करने कितना का अंदर ऑप्शन देखो, नहीं है, कितना अंदर, मतलब करने वाला कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाँ। आसानी से नहीं कर आसानी से नहीं कर दैट इज सकता वन थिंग। और नीतीश ओवरऑल फिनिशिंग देखोगे ना, चलो ये प्रीमियम लगता बहुत प्रीमियम लगता है ना, This is हर premium। एंगल पे देखो, ये जो स्क्रीन भी देखो, Yeah। ओवरऑल सारे के सारे फिनिशिंग सब अगर चीज़ें। देखो, क्वालिटी है, क्वालिटी तो है, लगता है कि मतलब काम किया Premium, गया है इस चीज के प्रीमियम, ऊपर, काम right। किया गया है। काम किया गया, सही बात है। Yes। That's Whereas true। इस पे काम किया है, लेकिन थोड़ा लग रहा है कुछ- अभी भी कुछ थोड़ा पीछे misses है हैं, और misses। टाइम लगेगा। मतलब मेरा बाइक है तो फिर, लेकिन फिर भी अभी हाँ। बोल रहा हूँ, जो जो दिख रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल है, सही बात, जो है वो है। सही बात, सो सही है यार। चलो अब ये कंक्लूजन में भी आ जाते हैं, चलो ठीक है। सो फाइनली विल कंक्लूड कि सिटी और हाईवे, अगर आपका टूर वोर है, ऑफ रोड है, ये तीन टर्म्स में हम बात करते हैं। राइट, तो नीतीश से काम करते हैं, पहले आप बता दो फिर मैं भी कंक्लूड कर दूंगा। Perfect। आपका क्या राय है, तीनों का बताओ, ऑफ रोड, सिटी एंड हाईवे। व्हाट डू यू सजेस्ट कि लोगों को कौन सा आप सजेस्ट करोगे, लग रहा है कि पर्सनली आज के डेट पे वो बेटर चॉइस होगा। सो अगर कोई ऐसे मतलब रोज रोज टूरिंग नहीं कर रहा है एंड रोज अगर कोई सिटी में जाना चाहता है, मतलब फॉर एग्जांपल घर से ऑफिस जाना है, घर से कॉलेज जाना है, ऐसे छोटी चीज़ें की चाहिए, आई वुड से दिस इज अ इजी मोटरसाइकिल बिकॉज इसका लो एंड भी बेटर है, एंड थोड़ा ट्रैफिक में इसका जो हैंडल बार भी है ना, जो है ना क्विक लगता है, थोड़ा छोटा हैंडल बार है, it's quick and it's more nimble when I compare it with this motorcycle. This is also nimble का part थोड़ा बाद में बात करता हूँ। Whereas second thing इसके हाईवे के लिए ये मुझे काफ़ी स्टेबल लगता है बिकॉज थोड़ा हैवी है, तो आपका ओपन हाईवेज पे जा रहे हो तो क्रॉस विंड्स में बाइक बहुत स्टेबिलिटी देती है आपको। एंड थर्ड थिंग ऑफ रोड के लिए तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो इसको मत चुनो। देखो मेरे को तो उतना पसंद नहीं आया बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, बिकॉज इट्स हैवी, जो बुजू भाई ने अभी बताया कुछ देर पहले। Whereas this bike I feel it's again it's super light, लेकिन इसका लो एंड उतना बेटर नहीं है, प्रीवियस वर्जन से तो अमेजिंग हो चुका है, काफ़ी बढ़िया है, वेरस उतना ग्रेट नहीं है जितना इसका है।
लेकिन हाईवेज के लिए मुझे ये भी पसंद आया, इट्स नॉट दैट कि ये पसंद नहीं आया। आई लाइक दिस वन फॉर हाईवेज एज वेल, जस्ट दैट इट्स अ लिटिल लाइट वेट। तो मुझे लगता है अभी देखना पड़ेगा कि इसके बाद एक्सेसरीज कैसे लगाएंगे एंड इसके बाद कैसे बैग्स बैठेगा, किस टाइप के वो एक्सेसरीज देखेंगे थर्ड पार्टी, वो देखना पड़ेगा। एंड उसके बाद वी विल हैव टू सी हाउ वेल इट मैनेजेस। बट एट द मोमेंट जो मैं इसके ऊपर थोड़ा रेटिंग दूंगा हाईवेज के लिए, जस्ट दैट इसमें क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, वो सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है। एंड ऑफ रोड के लिए तो ये दिस इज द बाइक दैट आई वुड वांट टू गो फॉर। अगर मुझे कोई गिफ्ट करेगा तो प्लीज उसको गिफ्ट कर दो। तो देखो मेरा ऐसे कि दोनों बाइक्स मैंने काफ़ी अभी चला लिए हैं, इनफैक्ट हिमालयन मैंने बहुत ज़्यादा चला है कंपेयर टू दी KTM। सो मेरा थॉट ये है कि सिटी के लिए आई वुड स्टिल प्रेफर द KTM फॉर मल्टीपल रीजंस। एक जो है बिकॉज ऑफ द लाइट वेट नेचर एंड बिकॉज आई एम शॉर्ट, तो उसमें क्या हो रहा है ना, ये सिटी के अंदर मुझे नेविगेट करके जाने के लिए बहुत ईजी होता है एंड आई फील इट्स अ वेरी ईजी मोटरसाइकिल। इसमें ज़ीरो स्ट्रेस है, इसमें मुझे बहुत स्ट्रेस होता है। कल मैं ट्रैफिक पे जैसे चला रहा था, मुझे लग रहा था कि भाई आई डिड अ मिस्टेक, हैड आई बिना केस कि ये मेरे पास होता ना तो मैं वो नेविगेट करते हुए निकल पाता। इसमें क्या है, आई कुडंट नेविगेट, मुझे कॉन्शियसली मतलब देखना पड़ता है। देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, ये बाइक मुझे लग रहा था कि आप जो यंग हो, पूरा मतलब यंग जनरेशन हो, आपका शादी वादी कुछ नहीं हुआ है, मस्त भाई कॉलेज लाइफ है, स्कूल लाइफ है, फिर ऑफिस भी किया है, मस्त शाम को आते हैं पार्टी वार्टी करते हो, भाई ये बाइक है। मतलब श्रीकांत वहाँ पे अपना राहुल भी है, वो भी बोल रहा है। लेकिन मतलब जॉब वॉब कर रहे हो तब भी अच्छा है। ये ऐसा है कि भाई आपको जो है ना एक शादी कर दिए और एक आपकी बीवी जो है बहुत कंजर्वेटिव है और वो बोलते हैं भाई मोटरसाइकिल मत चलाना, और अगर चलाना है तो ये सेट ऑफ रूल्स है भाई, इसके हिसाब से जाना, नहीं तो नहीं जाना। तो ये थोड़ा सा टोकने वाला चीज़ हो गया कि इसमें ना मुझे फ्रीडम लगता है बिकॉज ऑफ द वेट एंड द वे इट फील्स अजाइल नेचर है, और कहीं से भी मैं निकाल सकता हूँ, वेरी फॉरगिविंग, टेंशन नहीं होता है बेसिकली। तो इसलिए आई प्रेफर कि भाई सिटी में आई विल प्रेफर दिस मोटरसाइकिल। नाउ कमिंग डाउन टू द टूरिंग, टूरिंग में एक्चुअली देखोगे तो दोनों के दोनों बाइक्स में ना बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका अगर देखोगे एज नीतीश सेड, इट्स अ हैवी मोटरसाइकिल एंड आई ऑलवेज से दैट कि हाईवे पे हैवी मोटरसाइकिल्स आर बेटर मोटरसाइकिल्स बिकॉज स्टेबिलिटी रहता है। जब स्ट्रेट हाईवे पे आप जाते हो तो वहाँ पे आपको वेट मैटर नहीं करता बिकॉज यू डोंट हैव टू डू ऑल दैट सर्कस एंड ऑल। अच्छा सिटी के लिए और एक रीजन मैं बता देता हूँ जो भूल गया, इसकी क्लच और गियर फीलिंग। यस, क्लच आई थिंक ये Major. क्लच के लिए भी मैं प्रेफर नहीं करूंगा बिकॉज आई नो दैट कि ये ट्रैफिक में Clutch. बहुत तंग करता है, आपको हाथ बहुत सही निकालने का मतलब पड़ता है कि भाई निकाल दो, जैसे ये उसमें नहीं है। बाकी क्रॉलिंग ट्रैफिक में आई सॉ दैट कि बोथ ऑफ देम एक्चुअली वर्क्स द सेम वे, आई मीन डजंट मेक मच डिफरेंस टू मी, दोनों सेम ऑलमोस्ट है। इसकी टॉर्क थोड़ी ज़्यादा है बट ये ऐसा नहीं कि खराब है, चल रहा है। करेक्ट। तो वो है, तो हाईवे में हैवी नेचर के वजह से खाली हाईवे टूरिंग के लिए ये बहुत अच्छी बाइक है। बट इसके साथ वही दिक्कत है कि जो मैं आपको बोल रहा था, जो वाइब्रेशंस दोनों में हो रहा है, मैंने देखा कि ये थोड़ा हाई स्पीड क्रूजिंग के लिए ये एक्चुअली एक अच्छी बाइक है। आई मीन हाई स्पीड इन द सेंस अगर आप 100 से 120 के बैंड पे अगर चलाना चाहते हो, इसमें वही है कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फटीग नहीं होता है, जो कि इसमें मैं जैसे आपको बताया कि भाई पूरा दिन चलाने के बाद आप थक जाते हो, आपको भाई कैसे बेड मतलब खाना है सोना है। इसमें क्या सब कुछ करने के बाद आप सिटी एक्सप्लोर भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ थोड़ा घूमना फिरना करके पार्टी वार्टी करके मस्त सो सकते हो। सो दैट इज़ द डिफरेंस। तो ये थोड़ा स्ट्रेन कम करता है एंड इट्स अ क्विक मोटरसाइकिल। इसका सी लो एंड टॉर्क तो है लेकिन इट टेक्स इट्स ओन टाइम, मतलब एक स्पीड को रीच होने में भी टाइम लगता है। ये भाई 5 नंबर गियर पे भी 120-30 मार लेगा, ऐसा है। अगर आपको थोड़ा फुर्तीला चाहिए, तेज चलाने है, तो उस हिसाब से अच्छा है। बट उसमें एक चीज़ है, दिस इज मोर ऑफ ए सोलो बाइक। आई फील कि अगर आप टूरिंग करना चाहते हो, यू कांट टूर विथ योर पिलियन के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम है एज ऑफ नाउ। अगर सीट चेंज हो जाता है तब तो ठीक है, बट पिलियन के साथ अगर आप सोच रहे हो कि लगेज लगा के जाना है, दैट्स गोइंग टू बी स्लाइटली डिफिकल्ट ऑन दिस मोटरसाइकिल एज ऑफ नाउ ये सीट पे। बट इसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कमिंग डाउन की अगर टूरिंग आपको करना है, लगेज माउंटिंग का अगर देखोगे, देखो दोनों बाइक में लगेज माउंट हो सकता है। हिमालयन के साथ अच्छी बात क्या है, इसमें ऑलरेडी ये फ्रेम है पीछे वाला, ये टॉप रैक दे दिया है, तो इसमें आप यहाँ पे बॉक्स लगा सकते हो, फिर कुछ बांध सकते हो, ये खाली प्लेट डाल के आप कर सकते हो। इसमें क्या है, इट मे बी सोल्ड एज एन एक्सेसरी, तो इसमें आपको ये निकालना है, बट दे हैव मेड इट रेडी फॉर टूरिंग, क्योंकि इसमें जो आपको अगर वो पीछे वाला टॉप रैक लगाना है तो 2 ही बोल्ट में कनेक्ट हो जाएगा। आप इसमें सैडल स्टे भी वहीं पे लगा सकते हो। इसमें जैसे आपको क्या है, थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ता है, दिस इज़ अ वेरी ईजी वे टू गो। कोई भी एक्सेसरी वालों के लिए भी बहुत लाइफ ईजी बनाने वाला है, तो इसमें भी हो जाएगा। लगेज बांधने में आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगा, बट आई फील कि स्टॉक बाइक के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे, उसमें थोड़ा लगेज इजीली बन जाएगा, बिकॉज उसका जो पाइपिंग जो दिया है वो इजी होता है माउंट करने के लिए। इसमें थोड़ा सा आपको ना आइडिया रहना पड़ेगा, यू हैव टू लूप इन और कुछ करके बांधना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ओपन एंड्स है। ये ओपन एंड होने से क्या है, यू कांट टाई एनीथिंग हियर बिकॉज दी रोप या जो भी है वो स्लिप ऑफ हो जाएगा। उसमें क्या है, क्लोज एंड जैसे पुराना अगर 390 एडवेंचर देखोगे, उसमें क्लोज एंड है, तो क्लोज एंड होने से वो रोप बाहर नहीं निकलेगा। सो स्टॉक सेटअप पे थोड़ा लगेज बांधना थोड़ा कैच रहेगा,
बट इफ़ यू हैव इंस्टॉल दैट टॉप रैक देन आई थिंक इट इज सॉर्टेड। और ये तो ऐसी कि भाई 1 महीने के अंदर आप देखोगे बहुत सारे टॉप रैक आ जाएगा। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, यू कैन डू इट। बट हाँ, हाईवे के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि थकान के मामले में मुझे थोड़ा सा वो जो वाइब्रेशन दोनों की डिफरेंस में वही बोल रहा था कि इसमें जो वाइब्रेशन है बस बस होता है यहाँ तक खत्म और पैर के नीचे से खत्म, लेकिन उसमें थोड़ा सा वो जो ना इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन थोड़ा ज़्यादा है जिसमें आपका हाथ नम होता है। तो लॉन्ग टर्म में, और उसका सीन मैं बता देता हूँ, उसका जो 1500-1700 किलोमीटर मैंने चलाया था उसके बाद 3 दिन मुझे रेस्ट लेना पड़ा, बिकॉज कहीं भी मैं टच कर रहा था मुझे हाथ में वो नमनेस फील हो रहा था। तो ये नमनेस ऐसे भी हो सकता है, सबके लिए नहीं हो, बट मुझे तो वो फील हो रहा है, इसमें वो चीज़ मुझे नहीं हुआ। तो टूरिंग दोनों आई थिंक आर वेरी गुड बाइक्स फॉर टूरिंग, बट ये छोटा सा डिफरेंस है। ऑफ रोड में मैं आंख बंद करके यही लूँगा, एंड दी ओनली रीज़न इज़ द वेट, क्योंकि वेट बहुत डिफरेंस कर देता है। मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ ना, मैं खुद से फंसता हूँ। मैं एक ही एक चीज़ बोलूँगा, अगर मुझे आज के डेट पे मुस्तांग या फिर आपका संदकफू अकेले जाना है, आई कैन प्रिफर दिस बाइक, बट आई विल नेवर प्रिफर दैट बाइक, बिकॉज वो कहीं अगर फंस गया आई नीड पीपल टू रिकवर इट, अदरवाइज आई कांट कम आउट फ्रॉम इट। बट ये ऐसी है कि भाई मुझे टेंशन ही नहीं रहता है, कहीं भी कुछ होता है मैं कुछ घुमा फिरा के कुछ करके निकाल दूंगा। तो दिस इज माई ओवरऑल फीडबैक। आई फील एज ऑन डेट, एज ए पैकेज, आई थिंक द KTM इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। बट अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि अगर मुझे पैसों के हिसाब से पिक करना है, आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर द एक्स वेरिएंट। देखो, एक ही है जो टूरिंग वाला क्या बोलते हैं, मतलब आपका क्रूज कंट्रोल नहीं है, बट आई स्टिल फील कि भाई बहुत सारे लोगों को क्रूज कंट्रोल की आदत भी नहीं है। हमें आदत तो है नहीं, हम हमेशा ऐसे ही चलाते हैं। सो अगर इसमें 80,000 की डिफरेंस है फॉर दैट ओनली फीचर जो सेंसिबल लगता है, एंड देयर इज नो स्पोक व्हील, एंड ट्रस्ट मी, डोंट नीड स्पोक व्हील्स। आप बहुत ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोड करने वाले नहीं हो। आई वुड सजेस्ट कि जो एक्स है दैट इज एनी डे ए बेटर मोटरसाइकिल देन द हिमालयन एवरी वे, क्योंकि प्राइस पॉइंट दोनों का लगभग सेम आ रहा है, बट आपको वो एज ए पैकेज बेटर मिल रहा है, एंड आई थिंक यू विल एंजॉय दैट मोटरसाइकिल मोर, बिकॉज हेडलाइट्स भी अच्छा है। देखो, टूरिंग की बात कर रहे हैं, सबसे बेसिक चीज़ हेडलाइट भी है कि भाई विजिबिलिटी नहीं रहेगा, रात को आपको टेंशन होगा, रात को चलाने में बहुत दिक्कत होगा। सो उस हिसाब से आई फील एज ए पैकेज द KTM इज ए बेटर मोटरसाइकिल एज ऑन डेट, बट हिमालयन इज नॉट बैड। और देखो, एक एक जो मुझे टेंशन ये भी होता है कि भाई इसकी रिलायबिलिटी का भी है, क्योंकि मैंने राइड करके घर गया और वहीं से मेरा जो है भाई कौन सेट का इशू आ गया, और अभी भी आप देख सकते हो इंटरनेट में बहुत सारे इश्यूज जो है पॉइंट आउट हो रहा है। बट एक बात बता सकता हूँ, आरी आज के डेट पे जो है 5 साल के हिसाब से अगर कंपेयर करोगे, दे हैव मेड वंडरफुल अपडेट्स। मतलब अभी धीरे धीरे करके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बट एज नीतीश सेड, उसका भी यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइट, कुछ ना कुछ एरर्स आ जाता है। देयर आर स्टिल लॉट ऑफ इश्यूज जो फिक्स होना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से आई फील दिस मोटरसाइकिल इज मोर रिलायबल, more fun, lightweight, less stress. That's the point. Himalayan, it's a solid bike. हैवी और वो है कि समझ नित्या और हमारा राहुल से दोनों बहुत टाइम तक कैमरा पकड़े, अभी इनको समझ में आएगा कि भाई वीडियो बनाना इजी नहीं है। है ना भाई? थैंक यू। I must tell you, taking everything in one shot is not an easy thing. और पता है इसमें कुछ एडिट वाला बात है ही नहीं, ये डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 2 वार्निंग सिग्नल्स आ गए मेरे। वार्निंग आता है? हाँ, ये एक तो मेरा पूरा रियर स्पीड जॉक सेंसर कुछ तो प्रॉब्लम है। हो। वीडियो आ रहा है।